ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 67वीं कक्षा न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम आनेक हम देख रहे हैं और यहां पर इंद्रियों की परीक्षा के क्रम में नेत्र की परीक्षा चल रही है कि नेत्र भौतिक है या अभौतिक है, इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक हैं। और चक्षु इंद्रिय की इंद्रियों के संदर्भ में चक्षु इंद्रिय की और चक्षु इंद्रिय में भौतिक अभौतिक होकर के चक्षु रश्मियों को लेकर के यहाँ पर एक चर्चा परिचर्चा साथ में चल रही है। तो अभी और चर्चा चलेगी इसकी। तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम। पृष्ठ संख्या 333 पर सूत्र संख्या 32 में यहाँ पूर्व पक्षी ने दो स्थितियाँ दिखाई थी, एक कृष्ण सार के निकट में उपलब्ध होने से और एक उससे दूर होते हुए भी अर्थ के उपलब्ध होने से। दूर होते हुए पूर्व पक्षी यहाँ पर इंद्रिय को विभु मान रहा है और ऐसा होते हुए भी जो सन्निकर्ष का हेतु है या सन्निकर्ष की परिस्थिति है वो कैसे व्यभिचरित होती है ये स्पष्ट नहीं हुआ इसमें। सन्निकर्ष का व्यभिचार कहना चाह रहे हैं। इसको जब हम ये जो संशय है, ये संशय इस रूप में व्यभिचरित तो क्या कहेंगे कि संशय केवल शुरुआत कर रहा है कि यदि इसको भौतिक माना जाए तो कृष्णसार के होने पर ही उपलब्ध होती है इस तरह से, तो ये तो भौतिक दिखाई दे रही है। और कृष्णसार को छोड़ के कृष्णसार से भी बड़ी वस्तुएं दूर की दिखाई दे रही हैं, इससे ये इसको अभौतिक सिद्ध करना चाह रहा है। यानी सिद्ध तो नहीं करना चाह रहा, दोनों बातें इसके मन में आ रही हैं कि भौतिक भी हो सकती है और अभौतिक भी हो सकती है, क्योंकि प्राप्यकारी इंद्रियां होती हैं और भौतिक वस्तुओं के लिए इसका हेतु यही है कि वो जितनी होती हैं उतने को ही प्राप्त कराती हैं। ये नेत्र पे भी घटा रहा है वो, जैसे स्पर्श इंद्रिय पे घटता है। इस दृष्टि से चूंकि दूर की वस्तुएं भी हमारे को उपलब्ध हो जाती हैं, इससे उसको लग रहा है कि ये भौतिक नहीं होंगी। बस इतना ही है इस सूत्र में। तो हेतु ठीक से नहीं समझ में आ रहा, दूर की वस्तुएं स्पष्ट हो रही हैं, पकड़ में आ रही हैं, तो अभौतिक होगी, ये कैसे घट रहा है? अभौतिक होती है ये कैसे घट रहा है? हाँ। भौतिक नहीं हो सकती, इसलिए भौतिक के लिए ये हेतु दे रहा है। भौतिक जो है वो जितनी होती हैं उतने को ही ग्रहण कराती हैं। जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया है यावत तावदेव व्यापनोति, यावत तावदेव पृष्ठ ग्रहणम। संख्या 335 पर प्रथम पंक्ति में। हाँ, भौतिकम ही यावत तावदेव व्यापनोति, ये इसका मुख्य हेतु है कि भौतिक वस्तु जितनी होती है उतने को ही ग्रहण कराती है। इसको हम स्पर्शेंद्रिय में स्पष्टता से देख सकते हैं, जितना है उतना है, उससे इधर उधर का स्पर्श नहीं करा सकती। तो यदि अब उसकी युक्ति और व्याप्ति वहां ये चल रही है कि जो भौतिक इंद्रिय होती है वो जितना प्राप्त होती है, जितनी होती है उतना ही उतने को ही व्याप्त करती है। यदि चक्षु इंद्रिय भौतिक होती तो जितनी वो है उतने को ही प्राप्त कराती, उतनी ही बड़ी वस्तु को प्राप्त कराती है। निकट की बिल्कुल पास में जो है उसी को ही प्राप्त कराती। पर चूंकि ये दूर की वस्तु को भी ग्रहण कराती है, अपने से बड़ी वस्तु का भी ग्रहण करा देती है, इससे पता लगता है कि ये भौतिक नहीं है। और भौतिक नहीं है तो अभौतिक, यही उसका हेतु है।
व्यवहार काल में कोई भी पदार्थ तभी दृश्यमान होता है जब वो नेत्र इंद्रिय से कुछ दूरी पर हो। अत्यंत निकट के पदार्थ भी हमें दृश्य नहीं होते। तो ऐसे में इस व्यवहार को छोड़ते हुए भी पूर्व पक्षी का आक्षेप बनता ही कैसे है? बनता है, पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी एक आंख बंद करके देखता है। आधा भाग अर्ध सत्य देखता है वो, कई बार छुपा करके बोलता है प्रश्न करने के लिए, दूसरे को रोकने के लिए। कुछ चीज पता है तो भी जानते बूझते उस तथ्य को छोड़ करके प्रश्न करता है। या तो उसको दिख नहीं रही है या जानबूझ के छोड़ करके प्रश्न करता है। एक किसी चीज को देख नहीं रहा होता है, उसको छोड़ करके प्रश्न कर रहा होता है, ऐसा। हाँ? ओ, पृष्ठ संख्या 341, सूत्र संख्या 40। इसमें कहा है कि जैसे उल्का प्रकाश होता है वो आदित्य प्रकाश से दब जाने के कारण नहीं दिखता है, उसी प्रकार रश्मि में भी रूप और स्पर्श का अनुभव होने के कारण नहीं दिखता है। तो इसमें ये दृष्टांत और दृष्टांत में समानता नहीं दिख रही, क्योंकि दृष्टांत में तो आदित्य प्रकाश दूसरा है और उससे उल्का प्रकाश दब जाता है, और इसमें रश्मि की चर्चा है कि रश्मि क्यों नहीं दिखती है, वो साध्य कोटि में था और उसी को कह दिया कि रूप और स्पर्श की अनुभव होने के कारण रश्मि नहीं दिख रही। नहीं, रूप और स्पर्श की अनुभूत स्थिति है। हाँ, ये विषय वैसे आएगा, वो पूछेगा कि भाई इसकी अनुपलब्धि का कारण क्या है। जैसे उल्का प्रकाश की या उल्का की अनुपलब्धि का कारण है, प्रकाश है, मतलब उल्का प्रकाश है लेकिन अनुपलब्ध हो रहा है, तो अनुपलब्धि का कोई ना कोई कारण है। सूर्य का प्रकाश अभिभव हो रहा है वहां पर, तीव्र प्रकाश है इसलिए। तो ऐसे ही यदि चक्षु रश्मियां हैं और वो दिखाई नहीं दे रही हैं, अब अभिभव हो रहा है, तो उसके अभिभव का कारण क्या है, ये पूछेंगे। हालांकि इसमें अंतर्विरोध है इनके कथन में, क्योंकि एक तरफ ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये अनुद्भूत रूप और स्पर्श वाली है, अनुद्भूत रूप और स्पर्श वाली है। तो स्पर्श को तो खैर छोड़ दीजिए, रूप की बात है कि जब ये अनुद्भूत रूप है तो प्रकाश हो या नहीं हो वो दिखाई नहीं देगी। उल्का प्रकाश तो उद्भूत है अपने आप में, अगर उसका अभिभव नहीं हो रहा है तो वो उद्भूत है, प्रकट है, उसमें से प्रकाश निकल रहा है और हमें पता लग रहा है, अनुद्भूत नहीं है। उल्का प्रकाश कैसा है, प्रकट है, उद्भूत है। तो उस दृष्टि से ये भेद है, ये ठीक नहीं है। अगर नेत्र से निकलने वाली रश्मि के लिए कहते हैं और बाहर से जो आने वाली के लिए हम कहते हैं, वो भी उल्का प्रकाश, और उसमें दो चीजें अलग अलग होती हैं, तो इसलिए दृष्टांत ठीक नहीं है उसका। उल्का जो प्रकाश है ना, माध्यम दिन उल्का प्रकाश का की तरह से ये जो है वो ठीक नहीं है। वैसे ये विरोध को प्राप्त होगा, ये अंतर्विरोध है। इसमें आगे भी जो वर्णन आएंगे ना, संगत नहीं है पूरा, इसीलिए जो इस प्रकरण के आधार पर ये सिद्ध करते हैं कि नेत्र से ही रश्मि निकलती है, उसी के पक्ष में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो गड़बड़ है ये यहाँ का वर्णन, कुछ मिलावट हुई है या उनको समझ में नहीं आया, तो अपने ढंग से इन्होंने इस तरह से व्याख्याएं लिख दी यहाँ पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, इसमें जो वाक्य है भाष्य में, इसमें निमित्तांतरतः शब्द एक प्रस्तुत किया है इन्होंने कि निमित्तांतर के कारण से ये उपलब्ध नहीं होता है। हाँ। रश्मि का रूप और स्पर्श। हाँ। इस बात को यहीं पर ही समाप्त करके जो इससे अगली पंक्ति है वो मात्र ये बताने के लिए कि पीछे एक व्याख्या इसकी ऐसा भी कर चुके हैं। हाँ। अगर इस दृष्टि से देखें तो ये अंतर्विरोध फिर नहीं दिखाई देगा। यहाँ निमित्तांतर क्या है वो नहीं बताया, बस बताया है कोई निमित्तांतर है जिसके कारण से रूप और स्पर्श उपलब्ध आगे प्रश्न आएगा, अभी ये आज के पाठ में आएगा, रश्मि के न दिखने का कारण क्या है, ये ना। हाँ, अब इसमें दो बातें आएंगी, एक तो नक्तंचरों का बताएंगे, ये सूत्र आने ही वाला है अगला, कि रात्रि में चलने वाली बिल्ली आदि में नेत्र की रश्मियां देखी जाती हैं। तो पहला विरोध तो ये आएगा कि यदि उसका रूप अनुद्भूत है तो बिल्ली आदि में क्यों दिखाई दे रहा है, फिर अनुद्भूत है तो अनुद्भूत ही रहेगा वो, तो उसका भी अपने ढंग से वो उत्तर देगा, फिर उसका समाधान करेगा सिद्धांती, और उसको उल्का प्रकाश की तरह नहीं ले सकते। जब अनुद्भूत रूप और स्पर्श कह दिया है आपने तो नक्तंचर के समान होगा नहीं, और यदि उद्भूत रूप वाला है तो आप ये उदाहरण दे सकते हो, नक्तंचर का भी दे सकते हो और उल्का का भी दे सकते हो। तो विरोध है,
शुरू में एकदम स्पष्ट है कि अनुद्भूत रूप और स्पर्श वाला है, तो फिर तो किसी भी कोई निमित्तांतर है ही नहीं उसमें, स्वभावतः ही वो ऐसा है। इस स्वभाव को मानना पड़ता है वहां पर। उसमें से वो भी चर्चा चलेगी अभी आगे कि ऐसा ही है बस ये, इसमें और कुछ नहीं पूछा जा सकता, और कोई कारण अब आगे नहीं बताया जा सकता। कारण बताने की भी एक सीमा होती है। हर चीज का कारण बता सकते हैं क्या? नहीं, विज्ञान में बताया जा सकता है। कोई जैसे आप कोई उदाहरण ले लो, कारण जिसका हो, कोई बताओ। जैसे कोई भी चीज का कार्य हो का उसका कोई कारण ढूंढे, आप बताओ कि आप उसका कारण बताते चले जाओगे, ऐसा तो ऐसा कुछ हो तो पहले बताओ। नहीं हो सकता भाई। जैसे चलो पानी गर्म होता है, अग्नि से पानी गर्म हो जाता है। तो पानी गर्म हुआ तो बोले पानी कैसे गर्म हुआ? अग्नि से हुआ। तो बोले अग्नि से पानी गर्म क्यों हुआ? अग्नि से पानी गर्म क्यों हुआ? भाई अग्नि उष्ण थी, उसमें चली गई। बोले अग्नि उष्ण क्यों थी? अग्नि उष्ण क्यों थी? हैं? अब या तो आप ईश्वर का लाके कहिए कि ऐसा ही बना था, और ईश्वर को नहीं है तो क्या प्रकृति ऐसी ही है। ठीक है, वायु बह रही है, क्यों बह रही है? वायु क्यों चल रही है? या तो आप यही कह दो कि स्वभाव है, भाई अंत में भी स्वभाव पे ही जाना है तो यही स्वभाव कह दो। हर चीज का कारण स्वभाव ही बोल दो। भाई दही से जामन से दूध क्यों जमता है? बोले स्वभाव है, ऐसा ही होता है। या तो यहां तक कह दो, और थोड़ा दिमाग है, विज्ञान की तरह से खोज लिया है, तो भाई दही में वो सूक्ष्म जीव होते हैं, बीज होता है, वो वहां उसमें जाता है, फिर वो उनकी वृद्धि होती है और ऐसे जम जाता है। कोई इतना कह देगा। तो बोले उससे कैसे जमता है? वो जीवाणु लैक्टोबैसिली जो होते हैं, दूध के जो जीव होते हैं, ये कैसे उसको जमाते हैं? तो सामान्यतः तो नहीं बता पाएगा। कोई केमिस्ट्री वाला होगा तो बता देगा कि भाई इसमें ये रसायन होते हैं, ये इस तरह से परिवर्तन आता है, ये श्रृंखला होती है, इसलिए ये खट्टा हो जाता है, इसलिए ये जम जाता है। दूध तो पतला रहता है, दही जम क्यों जाता है? जैसे कि खून पतला होता है, वो जम क्यों जाता है, थक्का क्यों जम जाता है? उसके अपने कारण हैं। उनको भी बताना है तो और बता लो, चलो जितना कोई जानता है, और 2 4 5 कदम पीछे तक कारण बता दो। बोले वो क्यों होता है? हर चीज में क्यों होता है, क्यों होता है पूछते जाओ, और सामने वाले को निरुत्तर कर दो। और हमने सामने वाले को निरुत्तर कर दिया तो कौन ज्यादा जानता है? हम ज्यादा जानते हैं। हमारी मूछ तो ऊपर हो गई कि देखो हमने उनको चुप कर दिया। कई जने ऐसे ही करते हैं, प्रश्न करते रहते हैं, देखो मैंने वो प्रश्न किया और वो उत्तर नहीं दे पाए, वो उत्तर नहीं दे पाए, और उसको इसी बात का गर्व है। आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं? दूसरा पूछे तो वो दूसरे ने कुछ तो उत्तर दिए, जहां तक दिए। हर व्यक्ति की सीमा होती है भाई, अनंत तो कोई बता नहीं सकता। कहीं ना कहीं जाके नहीं, ये तो ऐसा ही है, ये कहना ही पड़ता है। लेकिन प्रसन्न होने का अच्छा तरीका है कि भले ही हमें नहीं जानना हो। एक तो जानने से प्रसन्नता होती है, ज्ञान का आनंद होता है। एक दूसरे को निरुत्तर करने का आनंद होता है, चुप करने का। देखो मैंने ऐसा प्रश्न किया तो वो सोच में पड़ गए, एकदम उत्तर नहीं दे पाए, सोच के देना पड़ा। उन्होंने कहा कि बाद में उत्तर दूंगा। बस वो वही गा रहा है। किसी को भी बात करेगा ना तो ये जरूर बताएगा वो कि मैंने प्रश्न किया और वो उत्तर नहीं दे पाए, उन्होंने सामने नहीं दिया, एकदम उत्तर नहीं दे पाए, चाहे बाद में दे दिया हो। यानी वो अपने प्रश्न की विशेषता बता रहा था कि मेरे कितने अच्छे प्रश्न हैं, कितने कठिन प्रश्न हैं, मैं कुछ सोच सकता हूं, मेरा दिमाग काम करता है, मैं बुद्धिमान हूं। तो खैर कोई भी उत्तर देने वाला हो कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगा। भाई ऐसा ही होता है, प्रकृति का नियम ही ऐसा है। हर प्रश्न के अंत में जाकर के रुकना पड़ता है। ये कोई दावा नहीं कर सकता कि हर प्रश्न का उत्तर आगे 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 देता जाऊंगा, कोई नहीं कर सकता। तो इन्होंने फिर स्वभाव को माना है कि भाई ये अनुद्भूत रूप और स्पर्श वाला है, तो क्यों है?
उससे वो भी है और उससे संबंधित और भी बातें हैं, प्रतिघात अप्रतिघात वाली, कि कहाँ प्रतिघात होता है, कहाँ अप्रतिघात होता है, क्यों होता है ऐसा। तो पूर्व पक्षी ने कुछ ऐसे ही प्रश्न कर दिए उल्टे सीधे, तो उसका उत्तर सिद्धांति ने दिया है आगे। ठीक है, तो पृष्ठ संख्या 341, सूत्र नहीं, यहां से नहीं, 443 पे चलेगा और सूत्र संख्या 43 से हम 343 से प्रारंभ करेंगे, सूत्र संख्या भी 43 है। तो पूर्व पक्षी यहां पर इसकी भूमिका में पूछ रहा है, कस्मात् पुनः अभिभवो अनुपलब्धि कारणम चाक्षुषस्य रश्मेर नोच्यते इति। सिद्धांति ने यह कहा कि चक्षु रश्मियां उपलब्ध नहीं होती हैं। पूर्व पक्षी ने कहा चक्षु रश्मियां हैं तो दिखाई क्यों नहीं देती हैं? उन्होंने कहा अनुद्भूत है। तो जैसे उल्का प्रकाश में अभिभव था, उसने दृष्टांत दे दिया था, तो स्वाभाविक है रश्मि पे भी प्रश्न आएगा। तो उसने पूछा पूर्व पक्ष ने, कस्मात् पुनः अभिभवो अनुपलब्धि कारणम, चक्षु रश्मि की अनुपलब्धि का कारण जो अभिभव है, चक्षु रश्मियां क्यों नहीं दिखाई दे रही? अरे अभिभव हो गया है उनका। तो बोले उस अभिभव का, चक्षु की रश्मियों के अनुपलब्धि का कारण जो अभिभव है उसको क्यों नहीं बता रहे हो आप? अनुपलब्धि का कारण जो अभिभव है उसको आप क्यों नहीं बता रहे कि अभिभव हुआ किससे है? कस्मात् पुनः अभिभव, उल्का का अभिभव सूर्य से हुआ, तीव्र प्रकाश से हुआ, हम कह सकते हैं। चक्षु रश्मियों का अभिभव कैसे हुआ? क्योंकि चक्षु रश्मियां तो ना दिन में दिखाई दे रही है ना रात को दिखाई दे रही है, ये अभिभव हो कैसे गया? तो 43वें सूत्र में सिद्धांति कहता है, अभिव्यक्तौ च अभिभवात्, बोले रूप की अभिव्यक्ति में ही अभिभव होता है। अभिव्यक्तौ च अभिभवात्, अभिभव जो होता है, अभिभव कब होता है? जब किसी वस्तु में रूप की अभिव्यक्ति हो। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि जो स्वयं प्रकाशक हो, जो स्वयं प्रकाशक होता है उसका अभिभव होता है, और जो स्वयं प्रकाशक नहीं होता है उसका अभिभव नहीं होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में उल्का तो दिखने बंद हो जाते हैं क्योंकि उनका अपना प्रकाश है। तारे वगैरह जहां से प्रकाश आ रहा है वो दिखने बंद हो जाते हैं। लेकिन चट्टानें, पानी, मकान, जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश में उनका तो अभिभव नहीं होता है। उनका अभिभव थोड़ा ना होता है, वो तो उल्टा प्रकाशित हो जाते हैं। तो अभिभव किनका होता है? जो स्वयं प्रकाशक होते हैं। जैसे टॉर्च है, नहीं जो टॉर्च है, अब रात को तो हम यहां से जलाएंगे तो दूर से दिखाई दे जाएगी, दिन में यूं करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा ये चल रही है, अभिभव हो गया उसका। तो अभिभव किसका होता है? जो स्वयं अपना प्रकाश निकालना चाहते हैं। तो फिर बड़ा प्रकाश है वो उसको अभिभव कर देता है। और यदि हम अपना प्रकाश नहीं निकाल रहे हैं, हम दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने के लिए विद्यमान है, तो हमारा अभिभव नहीं होगा। वस्तु का तो अभिभव नहीं हुआ ना, वो तो बल्कि और प्रकाशित हो जाती है। सूर्य के प्रकाश में ये वस्तुएं और प्रकाशित हो जाती हैं। ऐसे ही मैं इसको दूसरे अर्थों में बोल रहा हूं अभी, कि जब हम ये सोचते हैं कि मैं ही ज्ञानवान हूं, मैं ही ज्ञानवान हूं, तो परमात्मा के ज्ञान के सामने हमारा अभिभव हो जाएगा। मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो परमात्मा की शक्ति के सामने हमारा अभिभव हो जाएगा। और हम ये मान के चलते हैं हमारा कोई ज्ञान नहीं है, हमारी कोई शक्ति नहीं है परमात्मा के सामने, तो हमारा अभिभव नहीं होगा, बल्कि हम उसके ज्ञान से और उसकी शक्ति से हम प्रकाशित हो जाएंगे, हम प्रकट हो जाएंगे। जो ये कहता है ना कि नहीं मैं दिखाऊंगा अपनी करके, राजा हैं, बलवान लोग हैं, वो किनको दबाते हैं? जो थोड़े खुद उभर रहे होते हैं ना उनको दबाते हैं, जो चुपचाप शांत है उनको नहीं दबाते। उभरते हुए कोई तो दबाते हैं,
जो अपनी शांति से काम कर रहा है, उनके काम में कोई अड़चन नहीं डाल रहा है, उसको थोड़ा ना होता है। जो स्वयं बनने की कोशिश करता है ना, उसको दूसरी चीजें दबा देती हैं। जो स्वयं बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको वो चीजें प्रकाशित कर देती हैं। तो चलो, ये भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत तो सिद्धांति कह रहा है कि अभिव्यक्त उच्च अभिभवात, अभिव्यक्ति होने पर यानी स्वयं प्रकाशक होने पर अभिभव देखा जाता है। चक्षु रश्मि का तो, चक्षु रश्मि तो स्वयं प्रकाशक है ही नहीं। उल्का से अपना प्रकाश आ रहा है, चक्षु से अपना प्रकाश नहीं आता, तो इसलिए उसका अभिभव का कोई कारण ही नहीं है, अभिभव होता ही नहीं है उसका, ऐसा ये कहना चाह रहा है। पर इसमें उल्टा पड़ेगा, फिर उल्टा भी पड़ेगा कि अगर जो स्वयं प्रकाशक हैं उनका तो प्रकाश वाले से अभिभव होता है, तो जो स्वयं प्रकाशक नहीं है उनके सामने अगर प्रकाशक आता है तो क्या होता है, वो प्रकट हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो ये तो अभिव्यक्त भी नहीं होती चक्षु रश्मियां, तो कि चलो ऐसी कोई चीज है जिससे कि वो प्रकट हो जाए, ऐसा भी तो नहीं होता है। देखो ये क्या कहते हैं, सिद्धांत कह रहे हैं अभिव्यक्त उच्च अभिभवात बाह्य प्रकाशानुग्रह निरपेक्षतायाम च इति चार्थः। सूत्र में जो च है, इस च का अर्थ क्या है, अभिव्यक्त उच्च। तो ये कह रहे हैं कि बाह्य प्रकाश के अनुग्रह के निरपेक्ष होने पर भी जो चीजें अभिव्यक्त हो जाती हैं, जिनको प्रकाशित होने में बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जैसे उल्का प्रकाश, उल्का पिंड है, उसको बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, दीपक को भी आवश्यकता नहीं है, बल्ब को आवश्यकता नहीं है, सूर्य को आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं प्रकाशक होते हैं उनमें अभिभव देखा जाता है। खोल रहे हैं आगे, यद रूपम अभिव्यक्तम, जो रूप अभिव्यक्त होता है, जो भी रूप अभिव्यक्त अभिव्यक्त दोनों तरह से, जो रूप अभिव्यक्त होता है, और उसी को आगे खोल दिया उद्भूतम, जो उद्भूत होता है, प्रकट होता है। ये उल्का प्रकाश के संदर्भ में बोल रहे हैं, उद्भूतम उद्भूत होता है, तो वो बाह्य प्रकाशानुग्रहम च न अपेक्षते, अल्प विराम, वो बाह्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता है। जो स्वयं प्रकटवाल होता है वो बाह्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता है। न अपेक्षते, अनुग्रहम न अपेक्षते तद विषयो अभिभव, उससे संबंधित ही अभिभव होता है। जो वस्तु प्रकाशित होने में अन्यों के प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखती है, उन्हीं का अभिभव होता है। विपर्यये अभिभव अभावात, और जो इससे विपरीत होती हैं, विपर्य होती हैं, इसका मतलब जो वस्तुएं स्वयं प्रकाशक नहीं होती हैं, उनमें बाह्य प्रकाश के, जो कि बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की अपेक्षा रखती हैं, जिनमें अपना प्रकाश नहीं है लेकिन बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की अपेक्षा रखती हैं, उनमें अभिभव नहीं होता है। विपर्य अभिभव अभावात, पूर्ण विराम। अनुद्भूत रूपत्वाच्च अनुपलभ्यमानम बाह्य प्रकाशानुग्रहाच उपलभ्यमानम न अभिभूयते इति। तो एक एक करके देखिए इनको। अनुद्भूत रूपत्वात्, जो कि उद्भूत रूप नहीं है, जो कि स्वयं अप्रकाशक है, तो अनुद्भूत रूपत्वात्, जिसमें स्वयं, जो स्वयं अप्रकाशक है, स्वयं का प्रकाश नहीं है लेकिन जो प्रकाश्य है, दूसरे के द्वारा प्रकाशित होती है, ऐसी अनुद्भूत रूपत्वाच्च अनुपलभ्यमानम, और इस कारण से जो उपलब्ध नहीं हो रही हैं ऐसी वस्तुएं, बाह्य प्रकाशानुग्रहाच्च उपलभ्यमानम, और जो बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से उपलब्ध हो जाती है। फिर से देखिए, अनुद्भूत रूप होने से जो अनुपलब्ध हो रही हैं, जिनमें अपना प्रकाश नहीं है इसलिए वो हमें ज्ञात नहीं हो रही हैं अपने आप, और बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से जो उपलब्ध हो जाती हैं, ऐसी वस्तुएं न अभिभूयते इति, उनका अभिभव नहीं होता है। एवं उपपन्नम अस्ति चक्षुषो रश्मि, इससे ये उत्पन्न हो रहा है कि चक्षु रश्मियां हैं। अब ऐसा कहते हुए सिद्धांती जो भी हैं ये कहने वाले, अभी तो सिद्धांती के रूप में ही हैं, ये चक्षु रश्मियों का कौन सा रूप बता रहे हैं? चक्षु रश्मियां, पूर्व पक्षी ने पूछा था कि इसका अभिभव कैसे होता है, अभिभव का कारण बताइए। उल्का के अभिभव का कारण सूर्य है, ऐसे चक्षु के अभिभव का कारण बताइए। उसने अभिभव का कारण नहीं बताया,
उसने ये कहा कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाशक होती हैं उनका ही अभिभव होता है और उन्हीं का अभिभव का कारण होगा। चक्षु रश्मियां तो स्वयं प्रकाशक हैं ही नहीं, स्वयं का प्रकाश उनका होता ही नहीं है, इसलिए उनका अभिभावक, अभिभव करने वाला, उनका अभिभव नहीं होता और अभिभव का कारण भी नहीं होता है। अनुद्भूत तो है, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन किसी के अभिभव के कारण से अनुद्भूत है ऐसा नहीं है, अनुद्भूत है ऐसा नहीं है। ये यहां पर इन्होंने प्रकट किया। ये बात आ गई समझ में? और लोग बोलिए। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ, मैं औरों से पूछ रहा हूं, औरों की गर्दन नहीं हिल रही है। देखो, इतना तो समझ में आ गया ना। इन्होंने ये क्या कहा कि जिनका अपना प्रकाश होता है उनका अभिभव होता है। ठीक है, उनका प्रकाश, दीपक और इत्यादि अधिक प्रकाश के कारण से अभिभव हो जाता है। और जिनका अपना प्रकाश नहीं होता उनका क्या होता है? उनका अभिभव नहीं होता है। उनका अभिभव नहीं होता है तो क्या होता है उनका? वो यहां लिखा नहीं है कि अन्य प्रकाश में उनका प्रकाशन हो जाता है, वो दिखने लग जाती है। पत्थर प्रकाश में दिखने लग जाता है, वैसे तो दिख नहीं रहा था वो। तो इन्होंने इतना तो कहा कि चक्षु रश्मि अनुद्भूत रूप और स्पर्श वाली है, तो सूर्य के प्रकाश में उनका अभिभव हो गया है ऐसी बात नहीं है। उल्का प्रकाश की तरह से, वो पहले उल्का प्रकाश के समान उदाहरण दिया था, कहा कि नहीं उल्का प्रकाश के विपरीत पड़ गया, ये उल्का प्रकाश के समान नहीं है, किसी से अभिभव नहीं है, बस ये अनुद्भूत रूप स्पर्श वाली है। अब उसके आगे और विपरीत बोलेंगे। यहां तक स्पष्ट है? देखिए 44वें सूत्र में, नक्तंचर नयन रश्मि दर्शनाच, और जो रात्रि में घूमते हैं, नक्तंचर रात्रि में घूमने वाले ऐसे प्राणी, उनमें नयन नेत्र की रश्मि के देखे जाने से, वैसे तो गायों में भी दिखती है, गाय भैंसों में भी दिखती है अंधेरे में, पर ये रात को तो नहीं घूमती है, जंगल में घूमती होंगी। है नील गाय रात को घूमती है, आंखें दिखती है ना, रात को घूमती है ना वो तब होता है। बिल्ली में भी देखो ना, जब हम उस पर टॉर्च मारते हैं ना तब दिखाई देती है, वैसे नहीं, अगर बाहर कुछ भी प्रकाश नहीं हो ना तो नहीं दिखाई देगा। जैसे ही हम यूं करते हैं तो एकदम तेजी से आंखें दिखाई दे जाएंगी उसकी, कुछ प्रकाश होता है तो वो दिखाई देती है। वास्तव में बाहर का प्रकाश अंदर जाता है और वो फिर लौट के आता है, इसलिए हमारे को दिखाई देता है, उसकी अपनी अंदर से कुछ निकल करके नहीं आ रहा होता है, आंखों से अपने आप नहीं निकल रहा होता है, बाहर का प्रकाश अंदर जाता है उनकी आंखों में, वहां से टकरा के वापस आता है। जैसे कि हम कांच को करते हैं ना, चिल्का पड़ाते हैं, प्रतिबिंब सूर्य की तरफ करके कांच से, दर्पण से हम इधर कहीं भी करते हैं तो प्रकाश दिखता है ना, जैसे चंद्रमा से प्रकाश आ रहा है, दूसरा प्रकाश गया और टकरा के आ रहा है, ऐसे उनकी आंखों में से बाहर आता है अधिक स्पष्टता से, वो हमारे को दिखाई दे जाता है। खैर ये कह रहे हैं कि नक्तंचर नयन रश्मि दर्शनाच्च, भाष्य, दृश्यन्ते ही नक्तम नयन रश्मयो नक्तंचराणाम वृषदंश प्रभृति नाम। तो दृश्यन्ते ही नयन रश्मयः, नक्तम रात्रि में नेत्र की रश्मियां दिखाई देती हैं, किन में? नक्तंचराणाम, रात को घूमने वालों में। वो कौन से हैं? तो वृषदंश प्रभृति नाम, वृषदंश आदियों के, बिलाव आदि की, वृक्ष को दंश करते हैं, जो चूहे को मार के खा जाते हैं, छोटे प्राणियों को मार के खा जाते हैं, वो विडाल मार्जार आदि जो वृषदंश प्रभृति नाम, तेन शेषस्य अनुमानमिति, इससे शेषों में भी अनुमान हो जाता है कि उनमें भी रश्मियां हैं, वहां दिखाई दे रही हैं, तो इससे पता लग गया कि औरों में भी रश्मियां हैं। अब रश्मि की सिद्धि के लिए ये बता रहे हैं। अब अगर वो दिखाई दे रही हैं तो ये उद्भूत रूप वाली हो या अनुद्भूत रूप वाली हो? उद्भूत रूप वाली हो गई, उद्भूत रूप वाली हो गई। आगे, जाति भेदवत इंद्रिय भेद इति चेत, अगर पूर्व पक्षी ये कहे, ये तो सिद्धांति ने कहा कि नक्तंचरों में रश्मियां होती हैं, तो पूर्व पक्षी ये तो कहे कि जाति भेद के समान इंद्रिय का भी भेद हो जाता है, मनुष्य अलग और विडाल आदि अलग, जाति का भेद है, तो जाति के भेद होने से नेत्र का भी भेद है, तो रश्मियां उनमें होगी, हमारे में तो नहीं है, हमारे तो रात को नहीं दिखाई देती,
हमारे ऊपर रात को टॉर्च कोई मारे तो हमारी आंख में चमकती हुई दिखाई देंगी क्या? नहीं दिखाई देंगी। किसी किसी की रात को होती हैं ऐसा, नीली आंखें जिनकी होती हैं नहीं, दूसरे टाइप की मतलब तो कृत्रिम लगाई हुई तो, हाँ नहीं, उनको टॉर्च मारने पे दिखती है उनमें, हैं? अच्छा, हो सकता है तो फिर वो होगा, तो जाति विशेष तो है नहीं। ये कह रहे हैं जाति विशेष, क्योंकि उनकी जाति अलग है, तो जैसे जाति विशेष है ऐसे नेत्र विशेष भी हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो है। हाँ चलो, हो सके, मेरे को नहीं पता। तो ये कहते हैं, आगे इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति, धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनादिति। बोले धर्म भेद मात्र ये अनुपपन्न है, असिद्ध है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था कि जैसे जाति का भेद है ऐसे नेत्र में भी धर्म का भेद मान लेंगे, उनके रश्मियां हैं मनुष्यों में नहीं है। तो सिद्धांति कह रहा है कि धर्म में मात्रम च अनुपपन्नम, ये धर्म का भेद कि नक्तंचर में रश्मियां हैं और मनुष्यों में और औरों में रश्मियां नहीं है, ये धर्म का भेद सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए एक धर्म को लेकर के कह रहे हैं, आवरण से प्राप्ति प्रतिषेधार्थ से, प्राप्ति के प्रतिषेध के लिए जो आवरण है उसके देखे जाने से। प्राप्ति मतलब उपलब्धि ज्ञान, उसके लिए जो आवरण वाली बात आई थी कि सामने रख दो जिससे कि रश्मियों का भी, उस रश्मियों को आवरण लिंग वाला ही तो सिद्ध किया था उन्होंने, उसी से ही तो पता लग रहा था कि रश्मियां होती हैं, ऐसा उनका हेतु था। बोले ये तो उनके भी है और हमारे में भी घटता है। उन पशुओं के सामने भी अगर कोई चीज लाओ तो उनको भी दिखाई नहीं देगा, हमारे सामने लाओ तो हमारे को भी दिखाई नहीं देगा। इससे पता लगता है कि चक्षु रश्मियां तो दोनों जगह यानी मनुष्य में भी है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। इस पे पूर्व पक्षी कहता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान कारणत्व अनुपपत्ति ही। बोले अगर आप ऐसा मानोगे कि चक्षु रश्मियां होती हैं, तब तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान की उत्पत्ति में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कारण है। बोले ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। आपने तो शुरू में ही कह दिया था प्रत्यक्ष की परिभाषा में, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो फिर आपका वो सिद्धांत खंडित हो जाएगा, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। चक्षु की रश्मि का अर्थ से सन्निकर्ष हो रहा है, चक्षु का तो नहीं हो रहा है। तो इससे पूछा कि कैसे कैसे ज्ञान के कारण का अनुपपत्ति होगी? तो 45वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, अप्राप्य ग्रहणम काचाभ्र पटल स्फटिकांतरितोपलब्धे है। बोले अप्राप्त हुए वे भी ग्रहण देखा जा रहा है, अप्राप्त हुए वे भी ग्रहण देखा जा रहा है। तो चलो एक तो ये बात थी कि चक्षु और चक्षु की रश्मि, चलो कहें कि चक्षु रश्मि भी चक्षु का ही तो भाग है, चक्षु से ही तो निकल रही है, तो वो तो चलो उससे सन्निकर्ष हो तब तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मान लेंगे। लेकिन व्यवधान होने पर भी दिखाई दे रहा है, इससे पता लग रहा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। तो वो कहा अप्राप्य ग्रहणम, बिना प्राप्त हुए भी ग्रहण यानी ज्ञान हो रहा है। कहां पर? बोले कांच के पीछे, अभ्रपटल के पीछे, स्फटिकांतरित, स्फटिक के पीछे जो चीजें हैं उनकी उपलब्धि होने से। यदि प्राप्यकारिता ही होती तो इनके पीछे का दिखाई नहीं देना चाहिए था, क्योंकि तो व्यवधान है, स्पष्ट है। कांच भी व्यवधान है, अभ्रपटल भी व्यवधान है, स्फटिक भी व्यवधान है। व्यवधान के होते हुए भी दूसरी तरफ की चीज दिखाई दे रही है, इससे पता लगता है कि इससे ये दोष आ रहा है कि बिना सन्निकर्ष के भी ज्ञान हो रहा है। अब ये व्यवधायक हैं कैसे, उसको पहले सिद्ध कर रहे हैं भाष्यकार। तृणादि सर्पत द्रव्यम काचे अभ्रपटले वा प्रतिहतम दृष्टम अल्पविराम। तिनका आदि जो गतिमान द्रव्य है, उड़ करके जा रहा है वायु से, धूल आदि के कारण, तो तृणादि सर्पत द्रव्यम, ये कांच में या अभ्रपटल में जब प्रतिहत होते हैं, उनमें प्रतिहत देखे जाते हैं, वहां टकरा करके वहीं रुक जाते हैं, यानी वो व्यवधायक है। कांच, अभ्रपटल, स्फटिक ये व्यवधायक हैं, ये सिद्ध हो गया तिनके और धूल वगैरह से। दृष्टम अल्पविराम अव्यवहित न
सन्निकृष्यते, और अव्यवहित के द्वारा भी, अपि ले लेंगे यहां पर, अव्यवहितेन अपि सन्निकृष्यते, और अव्यवहित के द्वारा देखा जाता है। जो अव्यवहित बिना बाधा वाला होता है तब सन्निकर्ष हो जाता है। यानी तृणादि जो सर्पद्रव्य है वो काचाभ्र पटल के होने पर तो आघात होकर रुक जाता है, और अगर काचाभ्र पटल नहीं हो तो वो जाकर के सन्निकर्ष को प्राप्त हो जाता है। तो अव्याघातेन सन्निकृष्यते व्याहन्नते वै प्राप्तिर्व्यवधानेन इति। इसमें दो बातें कहें। एक तो कहा अव्यवहितेन एवं सन्निकृष्यते, इसके लिए कहिए अव्यवहित होते हुए भी सन्निकर्ष हो रहा है। व्याहन्यते वही प्राप्तिर्व्यवधानेन, और व्यवधान के द्वारा प्राप्ति का व्याहन्यते विरोध आता है। व्याहन्यते वही प्राप्तिर्व्यवधानेन, इस व्यवधान से प्राप्ति का विरोध आता है। अब जो काचाभ्र पटल में एक तरफ तो तिनके आदि से व्यवधान है, होता है, ये हमारे को दिखाई दे रहा है, हमारे को पता लग रहा है, और दूसरी तरफ कांच के पीछे, अभ्रपटल के पीछे हमें दिखाई भी दे रहा है, ये भी बात है। ये दूसरी भी हमारे को, इसका भी अपलाप तो नहीं कर सकते हम, दिखाई तो दे रहा है। तो इसलिए कहा अव्यवहितेन एव सन्निकृष्यते, बोले एक सामान्य सिद्धांत जो वो है कि सन्निकर्षस्तु अव्यवहितेन भवति। सन्निकर्ष जब भी होता है वो अव्यवहित से ही होता है, व्यवहित होता है तो सन्निकर्ष नहीं होता है। तो इन्होंने कहा अव्यवहितेन सन्निकृष्यते, जब अव्यवहित होता है तभी सन्निकर्ष होता है। लेकिन यहां पर प्राप्तिर व्यवधानेन व्याहन्यते, इसलिए ये जो प्राप्ति है, ज्ञान है, ये व्यवधान के द्वारा खंडित होती है, रुकती है, रुक जानी चाहिए। खोल रहे हैं आगे, यदि च रश्म्यर्थ सन्निकर्षो ग्रहण हेतु स्यात्, यदि रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष ग्रहण का हेतु होता, ज्ञान का हेतु होता, सिद्धांति के अनुसार रूपवान वस्तु का ग्रहण कब होता है? रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष होने पे। चक्षु तो यहां पर है ही, तो रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है। तो ये कह रहा है पूर्व पक्षी कि यदि रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष ज्ञान होने में हेतु होता, कारण होता, ग्रहण हेतु स्यात् न व्यवहित सन्निकर्ष इति, तो फिर तो ये जो व्यवहित है काचाभ्र पटल आदि से, तो उसमें तो सन्निकर्ष नहीं होना चाहिए। इति अग्रहणम स्यात्, फिर तो वो वस्तुएं दिखाई नहीं देनी चाहिए पीछे वाली, लेकिन दिखाई तो देती हैं। अस्ति चेयम काचाभ्र पटल स्फटिकांतरितोपलब्धि ही, और ये तो है काच और अभ्रपटल और स्फटिक से पीछे वाली भी उपलब्धि होती है। और सा, वो ये जो उपलब्धि है, सा ज्ञापयति, वो इस बात को बताती है कि अप्राप्यकारिणी इंद्रियाणी थी। तो इंद्रियां जो है वो अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी है मतलब बिना प्राप्त हुए ही ज्ञान करा देती है। अब यहां देखो किस ढंग से कहा जा रहा है कि इंद्रियां बिना प्राप्त हुए ही ज्ञान करा देती हैं, इसलिए अभौतिक हैं। तो बिना प्राप्त हुए ज्ञान करा देती हैं, इसका मतलब है वो विभू तो नहीं है। यहां जिस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, इंद्रियां अप्राप्यकारी हैं, यानी बिना सन्निकर्ष के भी ज्ञान करा देती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वो विभू नहीं है। एक देशी अगर विभू होती तो फिर तो प्राप्यकारी ही हो जाती। अतः एव अभौतिकानी प्राप्यकारित्वम ही भौतिक धर्मायति। अतः एव अभौतिकानी, इसलिए ये इंद्रियां अभौतिक हैं, अप्राप्यकारी हैं। अप्राप्य हो, प्राप्त न करते हुए भी ज्ञान तो करा देती हैं, और प्राप्यकारित्व जो है वो भौतिक वस्तुओं का धर्म है, वो प्राप्त होने पर ही ज्ञान कराती हैं। इंद्रियां अप्राप्यकारी हैं, बिना प्राप्त हुए ही ज्ञान करा देती हैं, अभौतिक हैं, विभू तो नहीं है। इससे ये सिद्ध हुआ। क्योंकि यदि इसके साथ में विभू जोड़ देते तो प्राप्यकारिता ही हो जाती उनकी, लेकिन कह रहे हैं ये अप्राप्यकारी। वहां पर विभू का कथन किया था, यहां पर इस तरह से नहीं है। आगे अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, 46वां सूत्र, न अल्प विराम कुड्यंतरित अनुपलब्धे है अप्रतिषेध। तो ना निषेध कर रहे हैं कि आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? कुड्यंतरित अनुपलब्धे है अल्प विराम, दीवार के पीछे का जो है उसकी अनुपलब्धि होने से अप्रतिषेध है, आप प्रतिषेध नहीं कर सकते।
चक्षु रश्मियों का। इसने तो उदाहरण दिया था कांच आदि के पीछे का भी दिखाई देता है। ये बोले कि नहीं, प्राप्यकारिता तो है, क्योंकि दीवार आदि के आने पर उसके पीछे का दिखाई नहीं देता है हमारे को। तो चक्षु रश्मियां तो है और प्राप्त हो रही थी। व्यवधान ने आके किया क्या है? अगर इंद्रियां अप्राप्यकारी होती तो व्यवधान ने आके किया क्या है? फिर तो बिना व्यवधान के आने पर भी दिखाई दे जाना चाहिए था, लेकिन व्यवधान के आने पर दिखना बंद होता है। इसका मतलब है कि ये प्राप्यकारी ही है और चक्षु रश्मियां माननी होंगी। न कुट्यंतरित अनुपलब्धे अप्रतिषेध। अप्राप्यकारिते कारित्वे सति इंद्रियाणाम, अगर इंद्रियां अप्राप्यकारी होती तो अप्राप्यकारित्वे सति, ऐसा होने पर तो इंद्रियाणाम कुड्यंतरितस्य अनुपलब्धि न स्यात्, दीवार के पीछे की जो अनुपलब्धि है वो नहीं होती, यानी उपलब्धि हो जानी चाहिए थी। इस पर पूर्व पक्षी कहता है प्राप्यकारित्वे तो काचाभ्र पटल स्फटिकांतरितो उपलब्धि न स्यात्। अब वो फिर अपनी बात को दोहरा रहा है। अब देखो दृष्टांत में ही चल रहे हैं अभी दोनों। पूर्व पक्षी ने काचाभ्र का लेकर खंडन किया, सिद्धांती ने दीवार का लेकर के अपने पक्ष को सिद्ध किया, तो फिर पूर्व पक्षी वापस अपनी बात को कह रहे हैं। लेकिन देखो प्राप्यकारी अगर होती तो काचाभ्र पटल स्फटिकांतरितोपलब्धि न स्यात्, काचाभ्र के पीछे की वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चक्षु रश्मियों को तो वो रोक लेगा। ये फिर से प्रश्न किया तो उसका उत्तर अब सिद्धांति दे रहा है। 47वां सूत्र, अप्रतिघातात सन्निकर्षोपपत्ति। बोले अप्रतिघात होता है, चक्षु रश्मियों का प्रतिघात इसमें नहीं होता है, इसलिए वहां पर सन्निकर्ष की उपपत्ति हो जाती है। पूर्व पक्षी ने तिनके आदि का उदाहरण देकर के कहा कि कांच प्रतिघात कर देता है, और उसके आधार पर उसने माना कि चक्षु रश्मियों का भी प्रतिघात कर देगा। तो सिद्धांति कह रहा है कि तिनके आदि का तो भले ही हो, लेकिन यहां चूंकि हमारे को ज्ञान हो रहा है और चक्षु रश्मियों के लिए ये प्रतिघात नहीं है, तिनके के लिए होगा, चक्षु रश्मियों के लिए प्रतिघात नहीं है, तो इसलिए उससे परे की चीज का भी सन्निकर्ष हो जाता है, और सन्निकर्ष होने पर ही ज्ञान होता है। तो सिद्धांत तो वही स्थिर रहा कि इंद्रियां प्राप्यकारी होती हैं, सन्निकर्ष होने पर ही ज्ञान होता है। ये सिद्धांत उसने फिर भी स्थिर रखा। अब ये एक सारी व्याख्या तो नेत्र से निकलने वाली रश्मि की है, उसी को हम बाहर से आने वाली जो रश्मि है, उधर से आने वाले रश्मि, उस पर भी इसी तरह से घटा सकते हैं। अप्रतिघातात सन्निकर्षोपपत्ति है। भाष्य, न च काचो अभ्रपटलम वा नयन रश्मि विष्टप नाती। काच और अभ्रपटल में नेत्र की रश्मियों को रोकते नहीं है। सो अप्रतिहन्यमान सन्निकृष्यते, तो स मतलब वो रश्मि जो है अप्रतिहन्यमान होती हुई, अप्रतिघात होती हुई सन्निकृष्ट हो जाती है। अब जो चक्षु से निकलने वाली रश्मि मानते हैं वो तो यूं कहेंगे कि यहां से निकल के और अप्रतिघात होते हुए किससे सन्निकृष्ट होगी? अर्थ के साथ में सन्निकर्ष होगी। और जो दूसरा पक्ष है कि भाई वहां से प्रकाश आ रहा है, तो वो चक्षु से संबंधित जो रश्मियां हैं जो उस अर्थ से चली थी, काच आभ्र पटल ने उसका प्रतिघात नहीं किया और वो सन्निकृष्ट हो जाती है। किससे? नेत्रेण। इधर नेत्र से लगा लेंगे उसको। आगे, यश्च मन्यते न भौतिकस्य अप्रतिघात इति तन्न। और जो ये मानता है कि भौतिक का तो अप्रतिघात होता है, वो बात ठीक नहीं है। नहीं, भौतिक का अप्रतिघात नहीं होता है, ये बात ठीक नहीं है। इसमें देखो विरोध क्या आ रहा है। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि भौतिक का तो प्रतिघात होता है, दूसरे शब्दों में कहें तो भौतिक का अप्रतिघात नहीं होता है। जो अभौतिक है उनका तो अप्रतिघात हो सकता है, लेकिन भौतिक का अप्रतिघात नहीं होगा, ये मान के चल रहा है। और चूंकि सिद्धांति चक्षु को भौतिक मानता है, तो चक्षु रश्मियां भी भौतिक हैं, तो पूर्व पक्षी के मत में उसका प्रतिघात हो जाना चाहिए था, और प्रतिघात नहीं हो रहा है, इसी से वो कह रहा है कि ये अभौतिक है। तो सिद्धांति को बताने के लिए क्या बनेगा अब कि पूर्व पक्षी जो ये नियम मान रहा था कि भौतिक वस्तुओं का प्रतिघात होता ही है, उसका ये खंडन कर रहा है। दूसरे शब्दों में पूर्व पक्षी ये मान रहा था कि भौतिक वस्तुओं का अप्रतिघात नहीं होता, तो सिद्धांति कह रहा है कि भौतिक वस्तुओं का अप्रतिघात नहीं होता, ये बात ठीक नहीं है।
यानी भौतिक वस्तुओं का भी अप्रतिघात होता है। तो यश्च मन्यते न भौतिकस्य अप्रतिघात इति तन्ना, ये जो शुरू वाला न है ना, यश्च मन्यते, न को अंत में ले सकते हैं, बीच में इति के पहले। भौतिकस्य अप्रतिघाता न इति, जो कहता है कि भौतिक का अप्रतिघात नहीं होता है। अप्रतिघात में भी निषेध है और न भी है, या तो दोनों को हटा लो। तो यानी जो कहता है कि भौतिक का प्रतिघात होता है, या कहो भौतिक का अप्रतिघात नहीं होता है, इति तन्न, ये कथन ठीक नहीं है उसका। कैसे, उसको बता रहे हैं 48वां सूत्र, उदाहरण देके बता रहे हैं। आदित्य रश्मे है स्फटिकांतरिते भी अल्प विराम दाह्ये अभिघातात। बोले जो सूर्य की रश्मि होती है, अब ये यहां मान करके चल रहे हैं, अधिकरण सिद्धांत है कि सूर्य की जो रश्मि है ये भौतिक है, अग्नि भौतिक है, भौतिक है। तो आदित्य की रश्मि के स्फटिकांतरिते भी अभिघातात, अभिघातात को भी यहां पर जोड़ेंगे, स्फटिक के पीछे भी विघात न होने से, यानी सूर्य की रश्मियां इन कांच आदि से भी निकल के अंदर आ जाती हैं। और दाह्य जो जलाने वाली चीज है उसमें भी अभिघात होता है। पात्र वगैरह में हम जो चीजें नीचे पकाते हैं तो ऊपर का पकता है, और अगर सुखाते रहो पानी उड़ जाए तो वो जल भी जाएगा, दूध जल जाएगा, रोटी जल जाएगी, जो भी है, दाह भी हो जाता है। तो दाह्य अभिघात, दाह में भी अभिघात है, रूप की दृष्टि से भी आती है और उष्णता की दृष्टि से भी वो उसको जला देती है। भाष्य, आदित्य रश्मि है अभिघातात, सूत्र को ही बोल रहे हैं अभी। स्फटिकांतरिते अपनी अभिघातात, ये जो आदित्य रश्मि है अभिघातात, इसमें जो सूत्र में तो अभिघातात एक ही जगह पढ़ा हुआ है, उसको ये बता रहे हैं। आदित्य रश्मि है, आदित्य रश्मि के अभिघात होने से, और कब, स्फटिकांतरित भी अभिघात, स्फटिकांतरित में भी अभिघात होने से। तो ऐसे में दाह्य अभिघाता, दाह में अभिघात हो रहा है। मूल में तो लगेगा आदित्य रश्मि अभिघातात, उसको दो भागों में बांटेंगे, स्फटिकांतरित भी अभिघातात, दाह्य अभिघातात। इसको कह रहे हैं अभिघातादिति च पदापि संबंधात वाक्य भेद। ये जो अभिघातात शब्द है, पद है, इसका दोनों जगह संबंध होने से, दो जगह करने से वाक्य भेद होगा, यानी दो वाक्य मानने पड़ेंगे। क्योंकि यदि एक ही जगह है, एक ही प्रयोग करेंगे तो एक ही वाक्य होगा। अगर दो जगह हमने किया तो यहां दो वाक्य मानने ही पड़ेंगे। प्रतिवाक्यम च अर्थ भेद इति, और चूंकि दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों का अर्थ भी भेद है। यदि अर्थ एक ही होता तो वाक्य भेद नहीं मान सकते थे, यानी पूरा जो वाक्य है वो एक ही अर्थ को कहने वाला होना चाहिए। मीमांसा के सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हैं। वाक्य किसको कहते हैं? एक मोटा अर्थ क्या है कि जिसका एक ही अर्थ हो। अगर दो बातें, एक ही बात कही जा रही है तो एक वाक्य है, अगर दो बातें कही जा रही हैं, अर्थ का भेद है, तो दो वाक्य मानेंगे। तो ये जो अभिघातात है, इसको दो जगह लगाएंगे, दो जगह लगाएंगे तो दो वाक्य मानने पड़ेंगे इस सूत्र में, एक वाक्य नहीं। और दो वाक्य मानेंगे तो अर्थ भी भेद है वहां पर, इस पुष्टि के लिए कह रहे हैं। चूंकि अर्थ का भेद है इसलिए इसको हमने दो जगह लगाया और दो वाक्य मान करके चल रहे हैं। तो प्रतिवाक्यम च अर्थ भेद, हर वाक्य का अलग अलग अर्थ है। आगे बता रहे हैं उसको। आदित्य रश्मि कुंभादिशु न प्रतिहन्यते अभिघातात। सूर्य की जो रश्मियां हैं ये घड़े आदि में प्रतिहत नहीं होती हैं अभिघात होने से। कैसे? कुंभस्थम उदकम तपति, घड़े में स्थित जो जल होता है वो गर्म हो जाता है, धूप में रखा हुआ, बंद है घड़ा तो भी गर्म हो जाता है। अगर वो पूरा प्रतिघात कर देता तो उष्णता अंदर नहीं जानी चाहिए थी, उष्णता अंदर चली जाती है। तो कुंभस्थम उदकम तपति, और ये कैसे तप्त हुआ? तो प्राप्त ही द्रव्यांतर गुण से उष्ण से स्पर्श से ग्रहणम, तो प्राप्त होने पर ही ये जो ग्रहण हो गया तो प्राप्ति तो हुई ही है, यानी सूर्य की रश्मि अंदर गई है, अग्नि अंदर गई है। तो प्राप्त ही द्रव्यांतर गुण से, दूसरे द्रव्य का जो गुण है, द्रव्यांतर भिन्न द्रव्य, भिन्न द्रव्य कौन हुआ? सूर्य, सूर्य की रश्मि, और यहाँ घड़े के अंदर जल है, वो सूर्य और जल भिन्न द्रव्य है। तो भिन्न द्रव्य, द्रव्यांत भिन्न द्रव्य का जो गुण है उसका कौन सा है? वो उष्ण से स्पर्श से, उष्ण स्पर्श का, उष्णता है, उष्ण जो स्पर्श है उसका ग्रहणम, ग्रहण हो रहा है। वो प्राप्त होने पर ही ग्रहण हो रहा है, वो वहां आया इसीलिए ग्रहण हो पा रहा है, नहीं तो नहीं होगा ग्रहण। तेना च शीत स्पर्शाभिभव इति, और उससे जल के शीत स्पर्श का अभिभव हो जाता है, वो दब जाता है।
ये एक बात हो गई। दूसरा कहते हैं स्फटिकांतरिते भी प्रकाशनीय प्रदीप रश्मि नाम अप्रतिघात, और स्फटिक के पीछे जो है, जो प्रकाशनीय वस्तुएं हैं, उनमें प्रदीप रश्मियों का अप्रतिघात होता है। सूर्य को हटा दिया, प्रदीप की रश्मि ले ली, एक ही बात है। दीपक जल रहा है और स्फटिक है, उसके पीछे की रश्मि का अप्रतिघात होता है। अप्रतिघातात प्राप्तस्य ग्रहणमिति, जो उसका चूंकि अप्रतिघात होता है, इसीलिए प्राप्त का मतलब जो उपलब्ध वस्तु है उसका ग्रहण हो जाता है। प्राप्ति भी ग्रहण अर्थ वाली होती है, बुद्धि रूप प्राप्ति का मतलब भी ग्रहण होता है, लेकिन यहां प्राप्त का मतलब है विद्यमान का। अप्रतिघात होने से प्राप्त से ग्रहणम, यानी विद्यमान का ग्रहण यानी ज्ञान हो जाता है। आगे, भर्जन कपालादि स्थम च द्रव्यम आग्नेय न तेजसा दह्यते। भर्जन कपाल जो होता है ना, भूनने वाला जो कपाल होता है, बड़बू जी के पास होता है ना, वो बड़ा सा, तो लोहे का भी होता है बड़ा जो होता है, नहीं तो मिट्टी का भी रख लेते हैं। कूटा हुआ घड़ा होता है, उसको रख करके अंदर मिट्टी बालू डाल करके मूंगफलियां सेक लेते हैं, नीचे से आग जला लेते हैं, तो वो ऐसा वो कपाल ही कहलाएगा सारा, जो भी ऐसा खुला हुआ है। तो भर्जन कपाल आदि स्थम द्रव्यम, भर्जन कपाल में स्थित जो द्रव्य है, चना मूंगफली आदि, वो आग्नेय न तेजसा, जल अग्नि के जो तेज है, गर्मी है, उससे दह्यते जल जाता है। तत्र अभिघातात प्राप्ति ही, वहां प्राप्ति कैसे हो रही है? अभिघात होने से, विघात नहीं होता है। प्राप्त तो दाहो, दाह कब होगा? जब प्राप्त होगा वहां पर। न अप्राप्यकारी तेज आई थी, तेज जो है वो बिना प्राप्त हुए काम नहीं करता है। तेज जहां भी काम करेगा, अग्नि जहां भी काम करेगी, वो प्राप्त होकर के ही करेगी, दूर से नहीं करेगी। हम कहें कि सूर्य वहां है और वहां रहते रहते हुए यहां रहते रहते हमारे को गर्मी दे देता है। सूर्य वहां है, वहां रहते रहते हमारे को गर्मी दे देता है, तो बिना प्राप्त हुए हुए गर्मी दे देता है? ऐसा कोई कहे तो बोले नहीं, तेज का क्या स्वभाव है कि वो अप्राप्यकारी नहीं है, प्राप्त होकर के ही करेगा। तो सूर्य भी यहां आता है और वो हमारे को गर्मी देता है, प्राप्यकारी है। तो ऐसे ही और जगह, तो यहां इन्होंने क्या सिद्ध किया कि भौतिक वस्तुएं भी अप्रतिघात में रहती हैं। अभौतिक का ही अप्रतिघात नहीं होता, भौतिक का भी अप्रतिघात होता है। इसलिए नेत्र रश्मि चूंकि भौतिक है, इसलिए आप कहो कि ये प्रतिघात को प्राप्त होगी, बोले नहीं, इसमें भी अप्रतिघात हो सकता है। पूर्व पक्षी अप्रतिघात को देख करके इंद्रियों को अभौतिक सिद्ध कर रहा था। सिद्धांती कह रहा है कि इस आधार पर आप इसको अभौतिक सिद्ध नहीं कर सकते, भौतिक वस्तुएं भी अप्रतिघात वाली होती हैं, यानी व्यभिचार को प्राप्त होगा आपका हेतु। एक बार बहुत पहले सूरत या बड़ौदा की बात होगी, तो स्वामी सत्यपति जी का ब्रह्मा कुमारियों से एक बार शास्त्रार्थ हुआ। स्वामी जी वहाँ ठहरे हुए थे और लोगों ने कहा कि ये ब्रह्मा कुमारी भी आए हुए हैं और ये लोग कहते हैं कि परमात्मा एक देशी है, सर्वव्यापक नहीं है। तो फिर जो उनसे चर्चा करें वो तो यही बोलते रहते हैं, सर्वव्यापकता का खंडन करते हैं। तो बाकायदा शास्त्रार्थ हुआ, तो शुरुआत हुई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी प्रतिज्ञा बताओ, पहले प्रतिज्ञा रखो। तो स्वामी जी ने तो कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर एक देशी है। तो बोले कि आप सिद्ध करो कि ईश्वर एक देशी है। तो बोले कि जैसे सूर्य एक जगह, उसमें स्वामी जी ने कहा कि अगर परमात्मा एक ही जगह है तो इस सृष्टि को बना कैसे सकता है? तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य एक जगह रहता हुआ भी हम सबको प्रकाशित और गर्मी से युक्त कर देता है, ऐसे परमात्मा भी कर लेता है। ठीक है, दृष्टांत दे दिया उन्होंने, और स्वामी जी ने बस वहीं पकड़ लिया शुरू में कि सूर्य से यहां पर जो गर्मी और ऊर्जा आ रही है, वहां से कुछ अंश चल के आ रहे हैं या तो बिना कुछ अंश आए गर्म और ये प्रकाश को हो रहा है? तो हाँ भरना ही था। बोले हाँ जी, उसके अंश आ रहे हैं। तो बोले वो जो अंश आ रहे हैं वो तो अंश ही का ही माना जाएगा ना। तो परमात्मा, वो सूर्य ही तो यहाँ पर आ रहा है, यद्यपि सूर्य वहां भी है लेकिन उसी का ही तो अंश आ रहा है। तो आपकी प्रतिज्ञा तो ये थी कि सूर्य परमात्मा एक जगह रहता हुआ बिना वहां पहुंचे हुए भी ये सारा संसार बना देता है, वो मलमूत्र में नहीं रहता है। लेकिन आपने जो दृष्टांत दिया उससे तो ये सिद्ध होता है कि
वो परमात्मा भले ही आप कहीं एक जगह मानते हो, लेकिन परमात्मा के अंश आकर के काम कर रहे हैं, इससे तो बल्कि परमात्मा की व्यापकता सिद्ध होती है। अब उसको कोई उत्तर ही नहीं सूझा ब्रह्मा कुमारी को, चुप हो गई, वो शास्त्र समाप्त हो गया। उदाहरण उन्होंने दिया, उदाहरण को बस वहीं पकड़ लिया स्वामी जी ने। ऐसे यहां पर भी बहुत पहले की बात बताते हैं, आप लोगों को पता नहीं मैंने चर्चा की थी नहीं, स्वामी सर्वानंद जी की चर्चा की थी क्या मैंने? कभी नहीं थी। दीनानगर वाले जो थे परोपकारिणी सभा के प्रधान थे, वो न्याय दर्शन पढ़े हुए थे। यहां पर ब्यावर के कोई प्रोफेसर आए, विज्ञान के थे, और ऋषि मेले पे आकर के और वो प्रश्न करने लगे खड़े होकर के, ईश्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत तरह के, और सब चुप, क्या करें? तो स्वामी सर्वानंद जी ने उनसे प्रश्न करने शुरू किए। उनको प्रश्न रख रहे थे तो उन्होंने किया, 2-4 प्रश्न कर करके उनको निरुत्तर कर दिया। बोले हाँ ये बात। और भी बहुत सारे विद्वान आए हुए थे, लेकिन स्वामी दर्शनानंद जी ने, सर्वानंद जी ने, हाँ स्वामी सर्वानंद जी ने, बहुत छोटे कद के थे, बोलते अच्छा थे। यहां मैंने कई प्रवचन उनके सुने, आध्यात्मिक बोलते थे। उनका अपना जैसे ऊहा से चिंतन एक नया होता है ना, कोई बोलते हैं तो एक नई चीज आती है, ऐसे जो बोलने वाले होते हैं ना वैसे थे। तो ऐसा तो लोग कहते हैं कि भाई सब लोग रह गए, वो उनके प्रश्नों को कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहे, कॉलेज के प्रोफेसर थे वो। बोले स्वामी सर्वानंद जी ने उनका उत्तर दिया। वो बात को पकड़ना पड़ता है कि ये बोल रहा है, इसमें कहाँ त्रुटि है, कहाँ इसको पकड़ा जाए। जो निग्रह स्थान बोलते हैं ना, पकड़ के बिंदु होते हैं, वो अगर हमारे को आ गए तो हाँ भाई यहां पकड़ना है अब इसको, इसकी कलाई कहां से पकड़नी है, इसकी चोटी कहां से पकड़नी है, इसकी नब्ज पकड़ना जो जानता हो ना वो तो पकड़ लेगा। और अगर यूं पता नहीं लग रहा है ना, तो कहां से पकड़ो कहां से पकड़ो, वो ऐसी जगह से पकड़ेगा जहां से पकड़ा ही नहीं जाएगा वो। और लोगों को यूं लगेगा देखो यहां से भी छूट गया, इसने पकड़ने की कोशिश की लेकिन छूट गया। लेकिन जो जानकार होता है वो बिल्कुल उसी जगह जाके पकड़ेगा जहां से कि पूरा पकड़े में आ जाता है, वहां से छूट नहीं सकता है। बस यही न्याय दर्शन की विशेषता रहती है, ये हमें पता रहता है कि कहाँ कहाँ त्रुटियां हो सकती हैं, कहाँ दृष्टांत या हेतु क्या है। हमारा दिमाग चल रहा है तो हम देख रहे हैं यहां गलती है, बस वहीं पकड़ ला और खत्म बात, ठीक जगह पर उसकी नब्ज पकड़ लेते हैं। तो ये जो सूर्य वाला और ये जो द्रव्य का है, अग्नि का है, तो व्यवधान के होने पर भी भौतिक वस्तुएं परे जाती हैं। प्रकाश का हमारे को ये सब दृष्टांत है ही। आगे अभिघातात् इति च केवलम पदम उपादीयते। ये जो सूत्र में अभिघात शब्द था, अब केवल इसी एक पद को लेकर के ये कुछ बात बताना चाहते हैं। बात ये बताना चाहते हैं कि अप्रतिघात होता कब है। दिखने में तो प्रतिघात लग रहा है, तिनका तो नहीं जा पा रहा है लेकिन प्रकाश जा रहा है कांच में से, तो हम प्रतिघात या प्रतिघात कहें किसको, उसको खोलने के लिए स्पष्टता की जा रही है। तो अप्रतिघात अतिथि च केवलम पदम उपादीयते, अब सूत्र नहीं कह रहे हैं, केवल अप्रतिघात शब्द को लेके चर्चा कर रहे हैं। कोयम अभिघातो नाम, ये अभिघात नाम की चीज क्या है। अप्रतिघात का हो चाहे अभिघात का हो एक ही बात है। ये अभिघात होता क्या है, किसे कहते हैं, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अव्यूह्यमान अवयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्य अविष्टंभः अल्प विराम। अव्यूह्यमान अवयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण, ये सब तृतीया विभक्ति विशेषण विशेष्य भाव है। तो पहले तो मूल चीज है द्रव्येण, द्रव्य के द्वारा। कैसा द्रव्य, व्यवधायकेन द्रव्य, जो व्यवधायक द्रव्य होता है उसके द्वारा, जो किसी और चीज का व्यवधान कर देता है, किसी का भी व्यवधान करता है ऐसा जो। और उसके लिए भी विशेषण एक दिया, अव्यूह्यमान अवयवेन, जिसके अवयव पूरे व्यूहन को प्राप्त नहीं हुए हैं। अवयव का मतलब उसके जो घटक है वो पूरी तरह व्यूहन को प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर पूरी तरह व्यूहन को प्राप्त होंगे, अलग अलग चीजों के संदर्भ में देखा जाएगा तो उसको रोकेंगे। तो अव्यूह्यमान अवयव वाले व्यवधायक द्रव्य के द्वारा सर्वतो द्रव्य से अविष्टंभ, पूरी तरह से द्रव्य को नहीं रोका जा सकता। कुछ तो रोक सकता है, जितना व्यूहन है उतना तो ठीक है, लेकिन पूरा व्यूहन नहीं है तो पूरा नहीं रोक सकता। जैसे कि हम जाली लें, दूर दूर मोटी जाली हो, जैसे कि हम वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं, तो वो उसमें से नहीं जा सकती, लेकिन छोटी गेंद हो तो निकल जाएगी।
छोटा पत्थर निकल जाएगा, हवा निकल जाएगी। व्यूहन तो है उसमें जाली में, लेकिन पूरी तरह व्यूहन नहीं है, अल्प व्यूहन है। अब उसको और पास पास में कर दिया, मान लो हमने बिल्कुल कपड़ा बना दिया, तो उसमें से छोटी गेंद भी नहीं जा रही है, कंकर भी जी नहीं जा रहा है, धूल भी नहीं जा रही, लेकिन हवा फिर भी निकल रही है। लेकिन फिर भी अगर उसको ऐसा व्यूहन कर दिया कि हवा भी नहीं निकल पाए या तो बहुत कम निकले, ये सब किस पे निर्भर कर रहा है? हमारा व्यूहन कैसा है। ऐसा ही पानी के लिए ले लीजिए, अब वो कपड़ा है, उससे हवा तो नहीं निकल रही, धूल नहीं, लेकिन पानी तो निकल रहा है उसमें से। लेकिन उसको बहुत ज्यादा कर दिया तो उसमें से पानी भी नहीं निकलता है, ये थोड़ा थोड़ा निकलता है। पहले ठंडा पानी करने के लिए वो कपड़े की आती थी, आज भी आती है, रेल में लटका देते थे बाहर। जैसे घड़ा होता है, घड़ा भी ऐसे ही ठंडा होता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता है, उससे गर्मी बाहर चली जाती है, हवा लेके चल जाती है, तो अंदर ठंडक लगने लगती है, गर्मी का न्यूनता हो जाती है वहां पर। ऐसे ही उसमें भी बहुत ठंडा हो जाता था, गाड़ियों के और उसके आगे लगा है क्या, छागल। ओ छाग का मतलब समझते हो? बकरी होता है ना, मशक होती थी ना, जैसे भिश्ती पीछे मशक रखते थे, वो उसकी मांस से ही तो बनाते थे, मांस नहीं चमड़े से ही तो बनाते थे ना ऐसे भिश्ती। तो वो मशक जैसा, वो छाग जैसा उस तरह का कुछ बन करके, वो मशक जैसा ही होता है, वो आगे ये खुला हुआ और थोड़ा तिरछा करके ऐसा, आजकल तो नहीं प्रचलन में आता है। तो वो ठंडा, लेकिन उसमें से रिश्ता रहता है, थोड़ा सा मोटे तौर पे रुका हुआ रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहता है। यही उसके ठंडे होने का सिद्धांत है, काम तभी करता है वो। घड़ा भी थोड़ा पुराना हो जाता है तो फिर ठंडा कम करता है, और उसका कारण क्या है? उसके जो छेद हैं उसमें पानी के अंदर जो कैल्शियम वगैरह कुछ फास्फोरस छोटी छोटी जो चीजें होती हैं अघुलनशील तत्व, वो धीरे धीरे रुक जाते हैं, तो छेद रुक जाते हैं, तो पानी कम बाहर आता है, कम आता है तो ठंडा कम होता है। ठीक है, अच्छा यूं बताओ, कांच में से ये कह रहे हैं कि कांच में से हवा तो नहीं जा सकती तिनका भी नहीं जा सकता, लेकिन प्रकाश चला जाता है आपको याद आ रहा है उदाहरण मेरा, पानी भी नहीं जा सकता ना। लेकिन एक उदाहरण बताता हूं, देखो कांच में से पानी निकल जाता है, कांच के गिलास में एकदम ठंडा पानी डाल के और उसको रख दो, खासतौर से वर्षा वृष्टि की ऋतु तो उसके बाहर बाहर बिंदु आ जाते हैं ना, पसीज जाता है, उसमें से पानी निकल करके आ जाता है ऐसा लगता है, ऐसा है कि अंदर से निकल करके आ रहा है, और बूंद बूंद मिल भी जाते हैं, टपकने भी लग जाते हैं। हाँ, स्टील के गिलास में भी हो जाएगा, किसी भी गिलास में हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा, किसी में भी ठंडा अगर हो तो अंदर से नहीं आता, वो तो बाहर से, चूंकि ठंडक होती है, तो ठंडक होने से वहां फिर वायु का नियम काम करता है कि जो पानी है वो ठंडक पा करके संघनित हो जाता है, द्रवभूत हो जाता है, और वो वहां लग जाता है। बादल भी तो ऐसे ही होते हैं, बाष्प होती है तो बिखरी भी रहती है, ठंडक हो जाती है तो वो ही पानी के कण पास पास में मिल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, बारिश हो जाती है। और ज्यादा ठंडे हो जाए तो बर्फ बन करके ओले के रूप में गिर जाते हैं बात सिद्धांत वही काम करता है। तो यहां सिद्धांति क्या कह रहा है कि प्रतिघात, अभिघात जो होता है वो किन में होता है? बोले अव्यूह्यमान अवयवेन, जब उनका अवयव घटक अव्यूह्यमान होते हैं, कम व्यूहमान होते हैं, पूरी तरह नहीं होते हैं, तो ऐसे व्यवधायक न द्रव्येण, लेकिन है वो व्यवधायक द्रव्य, तो सर्वतो द्रव्य से अविष्टम्भ, द्रव्य का पूरी तरह से वो रोक नहीं पाता है, व्यूहन की कमी होती है उसमें। क्रिया हेतु तो अप्रतिबंध, इसी को कोला प्राप्त है अप्रतिषेध, ये दूसरी बात कह रहे हैं। द्रव्य से अविष्टम्भ नहीं, उसी को खोलना भी कह सकते हैं, सर्वतो द्रव्य से अविष्टम्भ अल्प विराम। अब क्या कहते हैं? क्रिया हेतु तो अप्रतिबंध, यहां तक ही लीजिए, क्रिया के हेतु का, क्रिया का जो कारण है न रुक पाने से, क्रिया का हेतु, हेतु का मतलब यहां पर लीजिए लक्षण या लिंग, क्रिया के लक्षण या लिंग से अप्रतिषेध का पता लग जाता है। अगर वहां क्रिया हो रही है उससे संबंधित, तो हमको कहेंगे कि यहाँ अप्रतिषेध है, अप्रतिबंध है। उसी को आगे खोल रहे हैं, प्राप्त है अप्रतिषेध है। यदि प्राप्ति हो रही है तो हमें पता लग जाएगा कि यहां पर अप्रतिषेध है। इसी को दूसरे ढंग से, प्राप्ति हो रही है इसका मतलब है अप्रतिषेध है।
भाई हमारे को ये कैसे पता लगेगा कि इससे ये प्रतिबंधक है या नहीं है, प्रतिबंधक है या नहीं है। अब किसी को मान लो आंख बंद करनी हो और कहें कि मैं बिना आंख बंद करके भी मैं देख के पढ़ लूंगा, तो हम कौन सी चीज लगाएंगे यहां पर? दिखने वाला चश्मा लगाएंगे क्या आगे? कौन सी लगाएंगे? जिससे प्राप्ति रुकती है उसी को लगाएंगे ना। तो लेकिन अगर फिर भी प्राप्ति हो रही है इसका मतलब है यहां अप्रतिषेध है। हम सामान्यतः कौन सी चीज लगाएंगे? जिससे प्राप्ति नहीं हो उसी को, उसी से प्रतिषेध होता है। और प्राप्ति हो रही है तो पता लगता है कि अप्रतिषेध है, प्राप्त है अप्रतिषेध है। यदि खोल रहे हैं इसी को, दृष्टम ही कलश निशक्ता नाम अपाम बहि शीत स्पर्श से ग्रहणम। बोले दूसरा कारण कह रहे हैं कि कलश में निशक्त जो जल हैं उनके बाहर शीत के स्पर्श के ग्रहण से पता लगता है कि वहां पर जल निकल करके बाहर आ रहा है। ठीक है, प्राप्ति हो रही है ना, ठंडा हो रहा है। नहीं, कलश की बात कर रहे हैं, मिट्टी के घड़े की। भाई तभी तो ठंडक लग रही है। न च इंद्रियेण असन्निकृष्ट से द्रव्य से स्पर्शोपलब्धि, इंद्रिय से असन्निकृष्ट द्रव्य की स्पर्श की उपलब्धि नहीं होती है, यानी वहां पर कुछ ना कुछ तो आ रहा है। अब मिट्टी के घड़े में तो वो आ रहा है, लेकिन तांबे और पीतल के घड़े में अंदर ठंडा पानी डाल दिया तो बाहर भी ठंडक आ जाती है ना, बाहर भी ठंडक आ जाती है ना। तो उस ठंडक के आने से हम क्या ये निर्णय कर लें कि यहां पर पानी भी आ गया है? पानी तो नहीं आता उसमें, सूखा का सूखा ही रहता है बिल्कुल। हाँ, मिट्टी के घड़े में से आ जाता है उसमें ठीक है, लेकिन तांबे पीतल के घड़े में ये बात नहीं घटेगी। तो न च इंद्रिय न असन्निकृष्ट से द्रव्य से स्पर्शोपलब्धि। वहां दूसरा कारण है, क्योंकि जो तांबे या पीतल का घड़ा है वो पहले थोड़ा गर्म था, अंदर ठंडा ठंडा पानी डाला, तो ऊष्मा का अपना नियम होता है कि वो गर्मी जो है वो अधिकता से कम की तरफ जाती है। तो जो बाहर का घड़ा है जो गर्म था, सामान्य तापमान पे था, उसकी जितनी गर्मी थी वो कहाँ चली गई? अंदर के पानी में आ गई। अंदर का पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, अगर बर्तन गर्म है और ठंडा पानी डाला तो उसमें अंतर आएगा, कुल मिलाकर के बराबर रहेगा। तो बाहर के घड़े की गर्मी पानी के अंदर आ गई तो उसका तापमान कम हो गया और इसलिए वो हमारे को ठंडा लग रहा है, वो एक अलग बात है। आगे दृष्टौ च प्रस्पंद परिस्रव, और बोले मिट्टी के जो घड़े हैं, कलश हैं, इसमें प्रस्पंद और परिस्रव देखा जाता है। प्रस्पंद का मतलब होता है बहुत थोड़ा थोड़ा रिसना, और परिस्रव का मतलब थोड़ा अधिक रिसना। क्योंकि इन घड़ों में हमने देखा है ना, कई बार ज्यादा भी रिसता हुआ दिखता है, और कई कई घड़े रिसने वाले आते हैं तो नीचे भी पानी आ जाता है, टपकता रहता है उसमें। तो हालांकि इन दोनों में ही कम कम निकलने की ही बात है, लेकिन प्रस्पंद जो है वो बहुत कम है, केवल बस गीला होता है, और परिस्रव में थोड़ा थोड़ा रिसना भी हो जाएगा। तत्र काचाभ्र पटलादि फिर नयन रश्मि है अप्रतिघातात, चूंकि काचाभ्र पटल और में इसमें नयन रश्मि का अप्रतिघात हो रहा है, अप्रतिघात होने से विभित्य अर्थेन सह, विभित्य यानी उसको भेद करके प्रविष्ट होकर के अर्थेन सह सन्निकर्षात, अर्थ के साथ में सन्निकर्ष होने पर उत्पन्नम ग्रहणमिति, उसका ज्ञान हो जाता है। कहना ये चाहते हैं कि ये इसको भेद करके निकल जाता है, चक्षु रश्मि के लिए कहें या प्रकाश के लिए कहें, वो उसको भेद करके भी आ जाता है, इसलिए इनका व्यवधान यहां पर नहीं होगा। प्रकाश की दृष्टि से यह अव्यूह्यमान है, प्रकाश इसमें से निकल करके चला जाएगा। अब देखिए कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है। एक कपड़ा हो, उसमें से हवा निकल जाएगी, पानी निकल जाएगा, लेकिन प्रकाश नहीं निकल पाता है, दिखता नहीं है। नहीं, आज दिखता है तो वो साफ नहीं आता है, बस यूं लगेगा कि हाँ कुछ उजला सा है, लेकिन कांच में से ऐसा निकल जाता है जैसे कि पता ही नहीं लगे कि बिल्कुल वैसा का वैसा। और हम एक दूसरे को देखते हैं, यहां भी तो हवा है बीच में, हवा के कितने परमाणु हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है, दिखाई दे जाता है। उनके बीच में से प्रकाश इतना तीव्रता से निकल जाता है कि उनमें रिक्त स्थान है, दूरी रहती है, और कुछ बाधित होता है तो हो भी जाता है, लेकिन फिर भी हमारे को दिख जाता है, बहुत दिख जाता है। तो जब सिद्धांती ने ये कहा तो पूर्व पक्षी उसका खंडन कर रहा है। 49वां सूत्र, न इतरेतर धर्म प्रसंगात, बोले आपकी बात ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बात मानेंगे तो इतरेतर धर्मों का प्रसंग आएगा, एक के धर्म दूसरे में जाने चाहिए। क्योंकि दो बातें आ गई,
काचाभ्र पटल के पीछे से दिखाई देता है और कुड्य आदि जो दीवार है उसके पीछे से दिखाई नहीं देता है। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि कोई सी एक बात मानो, या तो जैसे काचाभ्र पटल के पीछे दिखाई देता है व्यवधायक होते हुए भी, ऐसे दीवार के पीछे भी दिखना हुआ मानो, वो मान तो सकते नहीं है। और या दीवार के पीछे व्यवधायक के पीछे दिखाई नहीं देता है तो ऐसे ही काचाभ्र पटल के पीछे भी न दिखने वाला मानो, क्योंकि वो भी व्यवधायक है। या तो उसके समान कांच के समान दीवार को मानो या दीवार के समान कांच को मानो, कोई सा एक मानो। इतरेतर धर्म का प्रसंग आने लगेगा, इसका उसमें उसका इसमें, आप जिस तरह से कर रहे हो। मैं तो पहले एक ही को मान रहा था, पूर्व पक्षी कह रहा है, आपने दोनों बातें रख दी, दोनों बातें आ गई तो ये तो उलझन होगी। ऐसे थोड़ा ना होता है, दोनों बातें एक ही होना चाहिए। देखिए भाष्यकार क्या कहते हैं, इसी को खोल रहे हैं। काचाभ्र पटल आदि वधवा कुट्यादिभिर अप्रतिघात अल्प विराम, या तो काचाभ्र पटल के समान कुड्यादि में भी अप्रतिघात होवे, एक बात। कुड्यादि वधवा काचाभ्र पटलादि भी प्रतिघात इति प्रसज्यते, या फिर कुड्यादि के समान काचाभ्र पटल में भी प्रतिघात प्रसक्त होता है। आपकी बात माने तो पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं नियमे कारणम वाच्यमिति। और यदि आप कहो कि नहीं इसमें तो नियम है, क्या नियम, कि दीवार आदि के परे तो दिखाई नहीं देगा, वो तो प्रतिघात करेगा, और कांच के पीछे दिखाई देगा, तो बोले इसमें आपको नियम बताना पड़ेगा कि ये क्यों है, यहां तो हो रहा है और वहां नहीं हो रहा है, वहां हो रहा है वहां यहां नहीं हो रहा है, ये कारण क्या है, आपको कोई कारण बताना पड़ेगा। नियम जो देख रहे हैं इसमें कोई ना कोई कारण बताना पड़ेगा। नियमे कारणम वाच्यमिति, इसका आप कारण बताओ। तो इस पर सिद्धांति कह रहा है 50वां सूत्र, आदर्शोदकयो प्रसाद स्वाभाव्यात रूपोपलब्धिवत तदुपलब्धि ही। कहते हैं आदर्श उदकयो, आदर्श का मतलब है कांच दर्पण, और उदक का मतलब जल। दो उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, कांच दर्पण जिसमें हमारे को दिखाई दे जाता है, और उदक जल। इनके प्रसाद स्वभाव्यात, प्रसाद स्वभाव वाला होने से, प्रसाद गुण वाला होने से। प्रसाद शब्द जो है इसको निर्मल या स्वच्छ इस तरह से कहेंगे, निर्मल या स्वच्छ प्रसाद। उनका एक विशेष गुण होता है, प्रसाद स्वभाव्यात रूपोपलब्धिवत, रूप की उपलब्धि के समान। रूप यहां पर है प्रतिबिंब की उपलब्धि के समान। कांच में और जल में उनके प्रसाद गुण के कारण से रूप की यानी प्रतिबिंब की उपलब्धि होती है। रूपोपलब्धिवत तदुपलब्धि ही, उसकी उपलब्धि मतलब नेत्र के रूप ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। नेत्र में रूप के ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, नेत्र में रूप का ज्ञान हो जाता है। यानी इनके व्यवधान में भी ज्ञान हो जाता है। जैसे इसमें ज्ञान हो जाता है, प्रतिबिंब का ज्ञान हो जाता है, ऐसे उनमें भी पीछे का ज्ञान हो जाता है। भाष्य देखें, आदर्शोदकयो प्रसादो रूप विशेषः स्वधर्मो नियम दर्शनात्, नियम दर्शनात्। आदर्श और उदक में प्रसाद, प्रसाद को आगे खोला, रूप विशेषः, ये स्वधर्मो उसका अपना धर्म होता है। नियम दर्शनात्, नियम के देखे जाने से, इनका अपना अपना धर्म है। प्रसादस्य वा स्वधर्मो रूपोपलंबनम। देखो आदर्श और उदक का तो प्रसाद ये रूप विशेष अपना धर्म है, और प्रसाद का क्या धर्म है, प्रसादस्य वा स्वधर्मो, और प्रसाद का क्या धर्म है, रूपोपलंबनम, यानी प्रतिबिंब का ज्ञान होना। इन द्रव्यों का गुण तो है प्रसाद, और प्रसाद का गुण क्या है, प्रतिबिंब का उपलब्ध होना या करवाना। यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मि। अब देखिए ये किस तरह का तर्क रख रहे हैं। जो रश्मि की बात है दो तरह से, एक तो है नेत्र से निकलती हुई रश्मि, और दूसरा है वस्तु से टकरा करके नेत्र संबंधी रश्मि। दोनों तरह से देखना, आगे का जो वर्णन है ना वो किसमें संगत लगता है वो देखना। पहले नेत्र से निकलने वाली रश्मि की दृष्टि से इसको देखो। यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मि। ये स्थिति ऐसे देखिए कि हमारे सामने दर्पण है आदर्श, और हम उसके सामने खड़े हो गए। अब हमें अपना चेहरा दर्पण में दिखाई दे रहा है ना, वो कैसे दिखाई देगा उसकी व्याख्या चल रही है। तो हम दर्पण के सामने गए, नेत्र से रश्मि निकली, वो वहां पर गई, वहां से टकरा करके वापस आई हमारे पास।
भाई अभी तो देखते हैं तब तो सामने वाली वस्तु से टकराती है, यहां से रश्मि निकली और वहां गई। नेत्र रश्मि के संदर्भ में बोल रहा हूं अभी मैं, यहां से निकली वहां गई और टकरा के आ गई। लेकिन जब दर्पण में आते हैं तो कैसे होगा, यहां से निकली, दर्पण में गई, और दर्पण में जाकर के, दर्पण में क्या हमारा चेहरा है जो दिखाई दे जाएगा? नहीं, दर्पण से टकरा करके वापस हमारे चेहरे पे आई। हम जैसे दूसरे का चेहरा देख सकते हैं, हम अपना चेहरा तो देख नहीं सकते, तो उसके लिए दर्पण आ गया। दर्पण ने क्या किया, यहां से रश्मि निकली, वहां टकराई, और टकरा करके वापस हमारे चेहरे पे आई, तो हमारे को ज्ञान हो गया। देखो पंक्ति देखो, यथा आदर्श प्रतिहतस्य, आदर्श से प्रतिहत टकरा करके, परावृत्तस्य लौट करके जो आई हुई नयन रश्मि का, स्वेन मुखेन सन्निकर्ष, अपने मुख से सन्निकर्ष हुआ। सन्निकर्षे सति संकर्निकर्ष होने पर स्वमुखोपलंबनम, अपने मुख का उपलंबन हो जाता है, यानी अपने मुख का ज्ञान हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, कौन से अपने मुख के उपलंबन की प्राप्ति होती है? प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम, प्रतिबिंब के ग्रहण वाले नाम वाली, प्रतिबिंब के नाम वाली। अभी जब हम सीधे सबको देखते हैं तब उसको प्रतिबिंब देखना नहीं बोलते हैं, लेकिन कांच में जब देखते हैं तो उसको प्रतिबिंब नाम देते हैं। तो प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम, प्रतिबिंब के ग्रहण नामक आदर्श रूपानुग्रहात तन्निमित्तम भवति, आदर्श के रूप के अनुग्रह से। आदर्श का रूप क्या है? प्रसाद गुण, जो पीछे कहा गया था, आदर्श के रूप। ऊपर जो कहा ना, देखो सबसे पहली पंक्ति में, आदर्शो तो कहो प्रसादो, रूप विशेष है। प्रसाद क्या है? रूप विशेष है। उसी का यहां पर ग्रहण कर रहे हैं कि प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम आदर्श रूपानुग्रहात, आदर्श के रूप यानी रूप विशेष यानी प्रसाद के अनुग्रह से तन्निमित्तम भवति, उसका वो कारण बनती है। आदर्श रूपोपघाते तद अभाव, आदर्श के रूप का जब उपघात हो जाता है, रूप मतलब वही प्रसाद गुण का उपघात हो जाता है, तो तद अभाव, तो उस प्रतिबिंब का अभाव हो जाता है। कांच भी खराब हो जाता है ना, या तो उस पर धूल आ जाए, गंदगी लपेट दो तो उसका अभाव हो जाएगा। अब देखिए, इन्होंने दर्पण के सामने जब हम देखते हैं उसकी व्याख्या कैसे की। हम दर्पण के सामने खड़े हो गए, नेत्र से रश्मि निकली, दर्पण पे जाके टकरा के वापस लौट के आई, और कहाँ आई? हमारे चेहरे पे आई। और चेहरे पे आने से क्या हो गया? हमारे को ज्ञान हो गया। कैसे हो गया ज्ञान? उस चक्षु रश्मि को वापस नेत्र तक जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? ये यहीं टकरा करके ज्ञान हो गया। कैसे ज्ञान हुआ? चेहरे पे टकराएगी तो नेत्र पे भी टकराएगी, मतलब दर्पण से जो टकरा के आई वो नेत्र में जाएगी तो हमारे को चेहरे का भी ज्ञान हो जाएगा। भी नेत्र से जो रश्मि निकली थी उसका अभी तक चेहरे से सन्निकर्ष नहीं हुआ है, वो चेहरे के रूप को लेकर के नहीं चल रही है, नेत्र से निकल के दर्पण पे गई, और दर्पण से जो टकरा करके आ रही है वो दर्पण के रूप को भले ही लेके आ रही है, चेहरे के रूप को तो लेके नहीं आ रही है वो, क्योंकि चेहरे के साथ तो अभी उसका सन्निकर्ष ही नहीं हुआ है। तो दर्पण से टकरा करके सीधी आंख में भी गई तो उससे चेहरा कैसे दिखाई देगा? चेहरा तो दिखाई नहीं देना चाहिए था उसमें नहीं आई बात। चेहरे से टकरा करके वापस दर्पण में जाएगी, ये बात है, और दर्पण से टकरा करके फिर आंख में आएगी तब दिखाई देगा। तो वो तो इन्होंने लिखा ही नहीं है यहां पर। इन्होंने तो केवल ये लिखा है कि यहां से निकली, दर्पण से टकराई, टकरा करके चेहरे पे आई और हमारे को ज्ञान हो गया। देखो पंक्ति क्या कहती है, यथा आदर्श, दूसरी पंक्ति, यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मि, आदर्श से प्रतिहत होकर के लौटी हुई जो नयन रश्मि है, स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति, जब अपने मुख से सन्निकर्ष को प्राप्त होती है, स्वमुखोपलंबनम प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम आदर्श रूपानुग्रहात तन्निमित्तम भवति, तो ये अपने मुख का आलंबन हो जाता है उसको। आगे देखिए, आदर्श रूपोपघाते तदभावात, यहां तक हो गया। आगे कुड्यादिशु च प्रतिबिंब ग्रहणम न भवति,
कुड्य आदि में तो प्रतिबिंब का ग्रहण नहीं होता है। एवं काचाब्र पटलादिभिर अभिघात चक्षुरश्मि है, इस प्रकार काचाब्र पटल आदि से चक्षुरश्मियों का अभिघात होता है। कुड्याधिवेश प्रतिघातो, और कुड्यादि से प्रतिघात होता है। द्रव्य स्वभाव नियमादिति, इसमें क्या कारण है? मतलब द्रव्य के स्वभाव का ही नियम है। यहाँ पर द्रव्य ही ऐसे हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, बस इसी कारण से नहीं होता। अब उसमें कोई थोड़ा सा उत्तर और दे सकता है कि भाई एक प्रकाश की किरणें कांच में से पार हो जाती हैं, दीवार में से पार नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? तो वैज्ञानिक थोड़ा सा और बता देगा। प्रकाश की किरणें ऐसे चलती हैं, ये जो परमाणु है ये इसको रोक देते हैं, वहां पर नहीं रोक पाते। थोड़ा सा और कारण बता देगा भाई ऐसा क्यों होता है, तो फिर कहीं ना कहीं जाके फिर वो स्वभाव को बताएगा ही। तो उन्होंने कहा कि इसमें स्वभाव के कारण से स्वभाव को हेतु माना यहां पर। अब इसको आप दूसरे ढंग से देखिए, दूसरी पंक्ति को। आदर्श से प्रतिहत और उससे परावृत्त जो नयन रश्मि है, नयन से संबंधित रश्मियां हैं। नयन से संबंधित रश्मि कौन सी है? उल्टे ढंग से हमारे को दिखाई कैसे देता है कि प्रकाश की किरणें पहले हमारे चेहरे पे आई, यहां से टकरा करके दर्पण की तरफ गई, और दर्पण ने उसको प्रतिबिंब वापस फेंक दिया, और वो जब हमारी आंखों पे आती है तो हमारे को दिखाई देता है। पहले प्रकाश की किरण चेहरे पे आई, चेहरे से टकरा के, चेहरे से कहीं भी टकराती है तो सब तरफ जाती है किरणें उसको, की जो उसकी परत होती है वो चिकनी नहीं होती है, इतनी खुरदरी होती है। तो जहां से टकराती है इतनी बारीक होती है ना, तो इधर से टकराई तो इधर जाएगी, उधर टकराई तो उधर जाएगी, कोई इधर कोई इधर कोई उधर, सब तरफ जाती है। क्योंकि जो तल है ना वो एक जैसा नहीं होता है। दिखने में हमारे को भले ही एक जैसा दिखता है, लेकिन वो ऊंचा नीचा होता है। तो सब तरफ जाती है, तो सब तरफ जाती है तो हमारे चेहरे से जो टकराई है, अब जैसे आप मेरे को देख रहे हो, तो मेरे चेहरे से टकरा के जो किरणें जा रही हैं वो किस तरफ जा रही हैं? इधर जा रही हैं या उधर जा रही हैं? सब तरफ जा रही हैं। यहां से टकरा के कुछ यहां से यहां चली गई, कुछ यहां से वहां चली गई, कुछ वहां से वहां चली गई, और बिल्कुल इधर वाली है वो तो इधर ही रह गई। तो इधर वालों को तो दिखाई देगी गर्दन, इधर वालों को भी देगी, लेकिन इधर वालों को इधर का बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। क्योंकि किरण जाएगी भी तो कितनी जाएगी? यूं ही तो जाएगी, एकदम पार करके तो उधर जाएगी नहीं। तो सब तरफ जाती है, किधर किधर की कोई, और उसी से हमारे को दिखाई दे जाता है। आगे देखिए 51वां सूत्र। तो इसमें सिद्धांति कहता है दृष्टानुमिता नाम नियोग प्रतिषेधानुपपत्ति ही। बोले जो दृष्ट और अनुमित होते हैं, दृष्ट का मतलब है प्रत्यक्ष जिनका हो गया है, और अनुमित मतलब जिसका अनुमान कर दिया है, उनके नियोग और प्रतिषेध की अनुपपत्ति होती है। नियोग का मतलब है विधि, प्रतिषेध का मतलब है मना करने की अनुपपत्ति होती है। ऐसा कर नहीं सकते आप कि जो चीज प्रत्यक्ष और अनुमान से पता लग रही है उसमें फिर आप कुछ प्रश्न लगा के करो नहीं ऐसा तो हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उसने पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, या तो कुड्यादि के समान काचादि में भी प्रतिघात होना चाहिए, या काचादि के में अप्रतिघात के समान कुड्यादि में भी प्रतिघात होना चाहिए। जबकि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि यहाँ अप्रतिघात है और यहाँ प्रतिघात है, अथवा तो इससे पता लग जाता है, अनुमान की चक्षु रश्मि होती है। तो कहा कि जो दृष्ट और अनुमित है उसमें नियोग और प्रतिषेध आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे आपने कर दिया। अब इसके लिए कई उदाहरण बताएंगे आगे। प्रमाणस्य तत्व विषयत्वात्, हेतु इसमें है कि क्योंकि प्रमाण तत्व का भी तत्व विषय वाला होता है। प्रमाण तो तत्व की बात को बता देता है, सही सही बात बता देता है। न खलु भो परीक्षमाणेन दृष्टानुमिता अर्था शक्या नियोक्तुम। न खलु भो, ये भो में प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक की जगह या तो संबोधन वाला जो चिन्ह होता है या तो विस्मय बोधक वो। न खलु भो बोले ऐसा नहीं हो सकता है कि परीक्षमाणेन, परीक्षमाणेन परीक्षा किए जाते हुए के द्वारा, परीक्षा जो कर रहा है उसके, वो कौन है? मनुष्य। मनुष्य न परीक्षमाणेन मनुष्येन दृष्टानुमिता अर्थ, देखे गए या अनुमित किए गए जो अर्थ हैं, वस्तुएं, वे न शक्या नियोक्तुम, उनको आप नियोग करके यूं नहीं कह सकते कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हो जाओ आप। क्या नहीं हो सकती है? न शक्या नियोक्तुम। न खलुभो में जो न है ना उसको यहां ले लेंगे। अब इसके आगे नियोक्तुम के बाद में जो है एवं भवत इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए।
बोले तुम ऐसे हो जाओ। भवता जो है ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। एवं भवता इति, आप ऐसे हो जाओ। एवं भवता इति, और ना भी प्रतिशोधुम, और आप इसका प्रतिषेध भी नहीं कर सकते। कैसा? मां एवं प्रतिशोधुम एवं न भवता इति, इसको भी विपरीत अल्प विराम में लीजिए। एवं न भवता इति, ये संबोधन बोल रहा है कि आप ऐसे मत हो। दीवार को कहे कि भाई आप ऐसे हो जाओ, मतलब दूर बाहर दूर की तरफ के दिखने वाले हो जाओ आप, कांच की तरह से। बोले ऐसा नहीं कह सकते। और कांच को कहें कि आप ऐसे मत हो, बाहर से दिखने वाले मत हो, आप दीवार की तरह से न दिखने वाले हो जाओ। तो ऐसे कोई कहना चाहे तो बोले ऐसे नहीं कह सकते, आप ऐसे नियोजित नहीं कर सकते, आप तो ऐसे हो जाओ। अब ये काली घड़ी है, मैं कहूं कि नहीं आप सफेद हो जाओ, ऐसे नहीं कह सकते। दीवार है उसको कहते हैं कि चलो अब आप न दिखने वाले हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जहां विज्ञान या हेतु काम करता है वहां तो हो जाएगा। वो आजकल सुनते हैं ऐसी गाड़ियां आती हैं जिसमें ऊपर कांच लगा हुआ होता है, बच्चों को घुमाना होता है, कांच हट भी जाता है, बच्चे खड़े हो करके भी देखते हैं, खड़े हो जाते हैं ना, ऐसी गाड़ियां आती हैं। बेनजीर भुट्टो का भी ऐसे ही हुआ था ना, वो अभिवादन करने में वो बाहर निकल करके आ गई तो गोली मार दी, अंदर होती तो नहीं होती। खड़े हो सकते हैं ऐसे, जैसे कि सैनिक लोग भी हो जाते हैं ना, ट्रकों होते हैं, ट्रकों में ऊपर उनके वो खुल जाता है, खड़े हो जाते हैं। वो सामान्य ट्रकों में नहीं होता है वो। तो जो अच्छी गाड़ियां आती हैं उसमें ऊपर आजकल कांच आता है, और उसको हटा भी देते हैं, देख भी सकते हैं। और वो कांच ऐसा आता है कि आप चाहो तो ऊपर का प्रकाश भी ले लो, उसमें विद्युत का संवहन ऐसा होता है। वो कांच इस तरह का होता है कि आप बटन दबा दो तो वो आर पार भी दिखने वाला हो जाता है। आप रात के तारे देखो, चंद्रमा देखो, बादल देखो, धूप चाहिए तो धूप ले लो, और उसमें बटन दबाते हैं तो वो ऐसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है कि ऊपर का कुछ नहीं, धूप नहीं आनी है तो नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर कांच लगा हुआ है। अब हम गर्मी में चल रहे हैं, अंदर एसी भी चाहिए, ऊपर की धूप आ रही है तो और परेशानी हो रही है, एसी भी ज्यादा चलाना पड़ रहा है, तो उसको हम बदल सकते हैं इस तरह से। वो उनकी आणविक रचना में बदलाव आ जाता है, ऐसा बटन दबाते हैं, उसमें विद्युत तरंगें, और वो उससे, क्योंकि विज्ञान का पता है उनको कि कैसा होने पे प्रकाश की किरण निकलती है और कैसा होने पे नहीं निकलती है। तो जो चीज लगाई भी होती है वो व्यवधायक भी हो सकती है और अव्यवधायक भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकता है। ये नियंत्रण आ जाता है अपने विज्ञान को जानने से। तो बोले आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसका व्यवधान नहीं हो और हो जाए। तो मैं उस संदर्भ में कह रहा था कि आज वो यंत्र ऐसे आ गए हैं कि हम चाहें तो व्यवधान हो, चाहे तो नहीं हो, ऐसा हमारी इच्छा से। लेकिन कुछ करना तो पड़ेगा वहां पर, केवल कहने से तो वहां भी काम नहीं पड़ेगा। हो सकता है आगे ऐसे यंत्र आ जाएं कि हम बोलें और वो काम करने लग जाए, लेकिन फिर तंत्र तो बनाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होता है। तो न खलु भो परीक्षमाणे न दृष्टानुमिता अर्था शक्या नियोक्तुम एवं भवता एवं भवता इति नापि प्रतिषेधुम एवं न भवता इति न ही इदम उपपद्यते। बोले जैसे ये नहीं होता, क्या? रूपवत गंधोपि चाक्षुषो भवतु इति। बोले जैसे रूप चक्षु से पता लगता है, ऐसे गंध भी चक्षु से पता लग जाना चाहिए। कोई कहे कि रूप के समान गंध भी नेत्र से गृहीत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और गंधवद्वा रूपम चाक्षुषम महाभूति थी, अथवा जैसे गंध नेत्र से नहीं दिखाई देती है, नहीं जानी जाती है, ऐसे रूप भी नेत्र से न देखा जाए, ऐसा कहने से ऐसा हो नहीं जाता है। और कह रहे हैं अग्नि प्रतिपत्तिवत धूमे न उदक प्रतिपत्तिरपि भवतु इति। धुएं से अग्नि का अनुमान होता है ना, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान। धुएं से अग्नि, जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है ऐसे धुएं से जल का भी ज्ञान हो जाए। वो कहे कि नहीं ऐसा होना चाहिए। बोले आपके कहने से थोड़ा ना हो जाएगा, ये धुआं तो हेतु है, जल भी, अग्नि भी भौतिक है, जल भी भौतिक है, तो जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है ऐसे धुएं से जल का भी ज्ञान हो जाना चाहिए, ऐसा कोई कहने लगे। बोले ऐसा नहीं होता। अग्नि प्रतिपत्तिवत धूमेन उदक प्रतिपत्तिरपि भवतु इति। आगे कहा उदक अप्रतिपत्तिवत वा धूमेन अग्नि प्रतिपत्तिरपि मां भूति। बोले कि अच्छा चलो ऐसा नहीं हो सकता तो यूं कर लो कि जैसे धुएं से उदक का पता नहीं लगता है, ऐसे धुएं से अग्नि का भी पता ना लगे,
समानता होनी चाहिए ना। समानता में आध्यात्मिक उन्नति तो तभी होती है जब समानता हो। समत्वम योग मुच्यते, समत्व को योग कहते हैं, सब कुछ एक जैसा बराबर होना चाहिए। ऐसे भाई समानता रखो, हमारे को असमानता पसंद नहीं है, हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो धुएं से अग्नि का पता नहीं लग रहा है, नहीं धुएं से जल का पता नहीं लग रहा है तो अग्नि का भी पता मत लगने दो, चलो कुछ तो बराबर करो। तो बोले ऐसा नहीं होता है। आगे किम कारणम, बोले ऐसा क्यों नहीं होता है? यथा खलु अर्था भवंती, वस्तुएं जैसी भी होती हैं, यथा खलु अर्था भवंती अल्प विराम, जैसी भी जो वस्तुएं होती हैं, या एशाम स्वभाव स्वधर्म इति, जो इनका अपना भाव होता है, स्वभाव होता है। स्वभाव को क्या कहा? स्वभाव, अपना भाव। और स्वभाव को आगे खोल दिया स्वधर्म, उनका जो अपना धर्म या उनके जो अपने गुण होते हैं। तथा भूतः प्रमाणेन प्रतिपद्यन्ते इति, वो वैसे ही प्रमाण के द्वारा गृहीत होते हैं, जाने जाते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, जिसके जैसे धर्म है, प्रमाणों से वो वैसे ही जाने जाते हैं। तथा भूत विषय कम ही प्रमाणमिति, तो प्रमाण जो होते हैं वो तथाभूत विषय वाले होते हैं, जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही जनाने वाले होते हैं। यहां समानता की बात नहीं चलेगी। प्रमाण के आते ही समानता समाप्त हो गई, प्रमाणों को लाए तो समानता समाप्त हो गई। इमौ खलु नियोग प्रतिषेधौ भवता देशितौ, आपके द्वारा जो नियोग और प्रतिषेध कहे गए, देशित मतलब निर्देशित किए गए, कौन से? जो पीछे कहे थे पूर्व पक्षी ने, बता रहे हैं। काचाभ्र पटलादि वधवा कुड्यादि भी अप्रतिघातो भवतु, काचाभ्र पटल के समान कुड्यादि में भी या तो अप्रतिघात हो जाए और अथवा भवतु अल्प विराम कुड्यादि वधवा काचाभ्र पटलादि भी अप्रतिघातो मां भूति थी, अथवा कुड्यादि के समान काचाभ्र पटल में भी प्रतिघात अप्रतिघात न हो। फिर से देखिए क्या हो गया, कुड्यादि वधवा काचाभ्र पटलादि भी अप्रतिघातो महाभूत, अप्रतिघात नहीं हो यानी प्रतिघात हो जाए। जैसे कुड्यादि में अप्रतिघात नहीं है यानी प्रतिघात है, ऐसे ही काचाभ्र पटल में भी हो जाए। न दृष्टानुमिता खलु में द्रव्य धर्मा, तो आपका कथन ये ठीक नहीं है, और क्योंकि दृष्ट और अनुमित ये खलु द्रव्य के धर्म है। प्रतिघात अप्रतिघातयोर ही उपलब्धि अनुपलब्धि व्यवस्थापिके, यहां पर प्रतिघात है या अप्रतिघात है, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? उपलब्धि और अनुपलब्धि ही इसकी व्यवस्था करेंगे। यदि हमें वस्तु की उपलब्धि हो रही है तो हम नियम व्यवस्था कर देंगे कि यहां अप्रतिघात है, और यदि उपलब्धि नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि प्रतिघात है। यही निर्णायक होगा। व्यवहितानुपलब्धियां अनुमीयते, और जो व्यवहित है उसकी अनुपलब्धि से ये अनुमित किया कर लिया जाता है। क्या? कुड्यादि भी प्रतिघात है, कुड्य आदि से प्रतिघात होता है। वैज्ञानिक भी ऐसे ही जो द्रव्यों को देखते हैं कि इसमें कितना प्रतिघात होता है, कितनी परिचालकता है, वैसे ही देखते हैं। इधर से विद्युत छोड़ते हैं, वहां तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, कितनी पहुंचती है, कितनी विघात हो गया, पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, लकड़ी में से क्यों नहीं जा रही है, लोहे में से जा रही है, तांबे में से जा रही है, ऐसा जो है ये जो देखते हैं वो इसी आधार पर तो देखते हैं। इधर से दिया वहां दिया, अंदर से जाता हुआ थोड़ा ना दिखता है उनको। देखते हैं कि उधर अगर पहुंच रही है बिजली, बल्ब जल रहा है तो हाँ जा रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है तो नहीं जा रहा है, इसी से पता लगता है। तो इन्होंने कहा व्यवहित अनुपलब्धिया, व्यवहित में जब अनुपलब्धि होती है तो इससे अनुमीयते कुट्यादि भी प्रतिघात है, कुट्यादि से प्रतिघात हो रहा है। और व्यवहितोपलब्धियां अनुमीयते, और व्यवहित होने पर भी यदि उपलब्धि हो रही है, ज्ञान हो रहा है, तो इससे अनुमीयते अनुमान होता है कि काचाप्र पटलादि भी अप्रतिघात आयति, काचाप्र पटल में अप्रतिघात होता है। तो यहां तक इन्होंने क्या किया, इति इंद्रिय परीक्षणम, इंद्रियों की ये परीक्षा हुई कि इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक हैं। सिद्धांति का मत है कि इंद्रियां भौतिक हैं, ये बाहर वाली इंद्रियां दो प्रकार की हैं। अब यहाँ के प्रसंग से नहीं, थोड़ा व्यापक जब देखेंगे दूसरे दर्शनों का मिला करके, तो इंद्रियां सूक्ष्म इंद्रिय होती है और स्थूल इंद्रिय होती है। जो स्थूल इंद्रिय है उनके लिए यहाँ पर चर्चा है, ये भौतिक है, और जो सूक्ष्म इंद्रिय है वो अभौतिक है, अहंकारिक है। क्योंकि सांख्य दर्शन में और उसमें इंद्रियों को अभौतिक सिद्ध किया गया, वो सूक्ष्म इंद्रियों की बात है। दोनों ही इंद्रियां होती है,
सूक्ष्म शरीर के साथ में सूक्ष्म इंद्रियां जाती हैं। एक शरीर छोड़ के जब हम दूसरे शरीर में जाते हैं, पुनर्जन्म होता है, तो सूक्ष्म इंद्रियां साथ में जाती हैं। सूक्ष्म इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, 13 ये, और 5 सूक्ष्म भूत, ऐसे 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। ये तो मरने के बाद भी हमारे साथ साथ आत्मा के साथ साथ जाते हैं। और जो स्थूल इंद्रियां हैं, जिनको ये भौतिक इंद्रियां कह रहे हैं, ये शरीर के साथ साथ यहीं रह जाते हैं। जब मृत्यु होती है, अंत्येष्टि होती है, उसके साथ साथ वो जो भी उनका अंतिम होता है वो रूप बन जाता है, वो यहीं रह जाती है, वो आगे नहीं जाती हैं। तो इंद्रियां यहां पर जो भौतिक कही गई हैं उसमें परस्पर विरोध नहीं ले लेना। यहां तो भौतिक कही गई है, वहां अभौतिक कही गई है। यहाँ चर्चा इनकी चल रही है, ये भौतिक ही है, ये अभौतिक नहीं है। और जहां सूक्ष्म इंद्रियों की चर्चा चल रही होगी वहां वो अभौतिक है। जहां अभौतिक कहा गया तो सूक्ष्म इंद्रिय की बात है। दर्शनों में परस्पर विरोध नहीं मानना है इस कारण से। और रही बात चक्षु रश्मियों की, तो उसको दोनों दृष्टि से, एक ये लोग मानते हैं कि नेत्र से निकलती है, लेकिन ये विज्ञान और प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। यहां भी इन्होंने कहा ना कि जो प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध हो रहा है उसमें नियोग और प्रतिषेध नहीं चलता है कि ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। जो है वो मानना होगा हमारे को। तो प्रकाश वस्तु पे जब पड़ता है, वस्तु पे पड़ करके अब जब वो हमारे नेत्र की तरफ आता है, वो हमारे से संबंधित नेत्र की रश्मि हुई, और वो जब अंदर पहुंचती है उससे फिर हमारे मस्तिष्क तक, चक्षु केंद्र तक, और फिर वहां पर संवेदना पूरा तंत्र है, उससे हमारे को उस वस्तु का पता लगता है। रश्मि का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है हमारे को उस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। ये किस लिए है? ताकि हम वस्तुओं को देख सकें, नहीं तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाते। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था दी है कि हमारे को रश्मियां दिखाई नहीं देंगी, हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। रश्मियों को देखते हुए भी हम वस्तुओं को ही देख रहे हैं, ये ज्ञान होगा। वास्तव में रश्मि को नहीं देख रहे, हम रश्मियों को नहीं देख पा रहे हैं उसी को, लेकिन ग्रहण रश्मियों को ही कर रहे हैं। व्यवस्था इस तरह की बनी हुई है। तो ये परीक्षा यहां पर की गई। अब इंद्रियों का ही विषय थोड़ा और आगे चलेगा कि इंद्रियों की थोड़ी परीक्षा और चलेगी। एक पक्ष में यहां पर परीक्षा हो गई। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदा अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि